है सब लोग? अभी आए हैं सेशन में कि घूमे हुए हैं, कहीं घर के कामों में व्यस्त हैं, कहीं बाहर घूम रहे हैं? जल्दी जल्दी आ जाओ और अपने फटाफट से वीडियो ऑन कर लो, जल्दी 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 जल्दी। गुड इवनिंग कोचेस। कैसा लग रहा है फोटो देख के? अपना अपना हाथ दिखा सकते हैं। फोटो देखना आपने? आपने देखा फोटो? फोटो देखा? नहीं। नहीं, अनीता जी कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। प्रेरणा मैम, आपकी फाइनली आवाज बहुत फाइनली अच्छी आ रही है। कुछ रिएक्शन आया, कुछ रिएक्शन आया। फोटो अच्छी नहीं लगी क्या आप लोग को अपनी अपनी? मैम हम चुप गए, मैम ये हो गया, ऐसा कुछ था क्या? नहीं। तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप लोग भी कि कैसा फील हो रहा है आफ्टर द दिल्ली इवेंट। आवाज नहीं आ रही है। आ रही आवाज है, आ नहीं रही आ रही है। है। अभी ये ओके। ओके। लोग जगह नहीं है, ए फ्रेश पिए नहीं है, क्यों जसमीत मैम? इन लोग को परफेक्ट हाइड कर परफेक्ट। देते बना के। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड अभी एक इवनिंग। काम अनम्यूट करिए, करिए। सब अपने आप को अनम्यूट करिए और एक दूसरे को विश करिए गुड इवनिंग, ताकि आवाज सुनने मिले। ये वर्ड बोलना आता है? गुड इवनिंग एवरीवन। Very good evening, everyone. गुड इवनिंग हाँ। टू Good evening, एवरीवन। everyone. Good evening, Good evening, ma'am. everyone. हाँ, मेरे ओके बच्चे सो की भी आवाज आ रही है। आप लोग सब अब एक दूसरे को जानते हो और ज्यादा अच्छे तरीके से, फिजिकल टच फील किया, राइट? तो हमें बोलना क्यों पड़ रहा है? वापस से कोई घर पे जाए सुन लेगा आपको। कि आपकी आवाज? मंडे 21 को मेरी आवाज क्लियर है वैसे? आवाज सही आ रही है मैम। प्रियंका म्यूट कर लो। थैंक यू। ओके, क्लियर है आवाज? यस। ऑल राइट, ऑल राइट। तो मैं नाम लेके बोल देती हूँ। जानवी मैम वीडियो ऑन, पूनम जी, सोनिया जी, दुर्गा जी, हिमांशु जी। ओके, यस, लक्ष्मी, शिवानी, एवरीवन, स्विच ऑन योर वीडियोस। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से जाइए, प्रेजेंट लिख के आइए, बाकी लोग को पता लगे कि आप हैं धरती पे। और लिख देना, मैं यहाँ से आई हूँ, नॉर्थ से आई हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, मैं कोलकाता से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, सब लिखाओ, ठीक है? अच्छा, दिल्ली इवेंट में हम सबकी एनर्जी कैसी लगी? पांचों की एनर्जी कुछ इमोजी बना के बताइए, कैसी लगी, कैसी लगी, कैसी लगी? कोई इमोजी? इमोजी? मुझे लग रहा आप है है? प्रेरणा मैम, आप आफ्टर है? द दिल्ली इवेंट ये एनर्जी हाँ। हमारी परफेक्ट थी। हाँ। और ये एनर्जी अभी भी आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रही होगी ना? अभी भी दिख रही है? किस किस को एनर्जी दिख रही है? हम ओके। प्रेरणा से अभी भी। सिर्फ राखी जी को ही दिख रही है, अमृता जी को दिख रही है, प्रियंका जी, बाकी लोग को नहीं दिख रहा। उसके लिए बस आपके ये वाला। रिएक्शन हाँ। रुकने नहीं चाहिए, ठीक हाँ है? हाँ। अच्छा, तो पता है हम लोग को दशरथ वो जी एनर्जी क्यों नहीं दिख रही है आप लोग की? एकदम डल, थके हुए, सुबह से मैम एक भी को लीड नहीं पता है आया, प्रेरणा ऐसा मैम? बैठे हैं क्या? प्रेरणा मैम, हम्म। मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे ना, कुछ कुछ चेहरे जिनको हम फिजिकल नहीं मिल पाए, वो थोड़े से बैठे हुए सैड से। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है तो थम्स अप कर दो जरा, रिएक्शन पे ओह, जाइए। राकेश जी नहीं थे, दशरथ जी दशरथ नहीं जी थे। नहीं थे। ओके, कैसे कैसे ग्रेट। कैसे? यस, प्रेजेंट लिखना स्टार्ट हो गया आप लोग। अभी तो आप लोग सेशन में है तो फटाफट से जाके प्रेजेंट लिखते जाइए, जितने भी लोग अभी सेशन में बैठे हैं। और वेरी गुड, जिनका आ गया है, प्रियंका जी, प्रतिमा जी, आभ्या जी, हिमांशु जी, प्रेरणा, जैन जी, आपका आ गया है। और जो जो रह चुके हैं वो भी जाके प्रेजेंट लिख दीजिए ग्रुप में, ठीक है? ओके अब सो सब लोग जल्दी जल्दी से, कौन चाहेगा सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस ऑफ द इवेंट शेयर करना? देखिए जरा, कौन सबसे ज्यादा एक्साइटेड है ये शेयर करने को? वो ऑडियो नोट्स और वीडियोस तो आ गए हमारे पास, बट वो लाइव शेयरिंग यहाँ पे बताओ ना। राखी जी सबसे पहले शेयर करेंगी लग रहा है। वो देखो, मैंने बोला और राखी जी का अनम्यूट हुआ। राइट, रेज योर हैंड्स, विल गिव यू द चांस। जल्दी जल्दी रेज हैंड करके बैठे। यस राखी जी, अनम्यूट। ओके। बोलो ओके। बोलो। हाँ, ये दिल्ली इवेंट पूरा अनएक्सपेक्टेड। हम जितना सोचा था उससे 100x मिला है। तो 100x इस सेशन में काफी नहीं है। फिर से और एक इवेंट लगेगा जहां पर जाके हम पूरा डिटेल बता पाएंगे। एनीवे एनीवे हम शॉर्ट में बता रहे हैं। फ्रॉम एंट्री, फ्रॉम गेटअप, फ्रॉम एवरीथिंग, इट वाज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस जो मैं लाइफ में
मेरा एक ड्रीम था ऐसे एक इवेंट में जाएंगे, एंड दैट हैज बीन एकदम पूरा मीन्स मीन्स व्हाट यू कैन से एकदम पूरा से पूरा मिल गया है। व्हेन व्हाट आई वाज ड्रीमिंग, तो वो पूरा मेरा मैच हो गया, पूरा वाइब्स जैसे मैं चाह रही थी वैसे ही मेरे को पूरा एनवायरनमेंट एवरीथिंग वाज मैचिंग विथ मी, विथ माय वाइब्स एंड ऑल। और तो क्या चाह रहे थे आप, ये बताओ। मेरे को मीन्स ये सराउंडिंग बहुत अच्छा लगा। आई हैव बीन सराउंडेड विद सो मेनी एक्सपर्ट्स, एंड जिसमें एक्सपर्टाइज है, गाइडेंस देने वाले हैं, नॉट टू कंपेयर, नॉट टू फील मी लो, मेरा जो अंदर जो फीलिंग्स है उसको प्रमोट, कहीं पर भी मेरे को किसी को इगोइस्टिक नहीं लगा। दैट इज वेरी मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जनरली वी डोंट फाइंड दिस एनवायरनमेंट आउटसाइड द वर्ल्ड। सब जगह सबको नीचा दिखाता है, लेकिन इधर सब में रेस्पेक्ट, वी रेस्पेक्ट ईच अदर, सबका एक पोजीशन था, चाहे वो मैम हो या स्टूडेंट हो, वी वर गिविंग रेस्पेक्ट, वी वर गेटिंग द रेस्पेक्ट। ये रेस्पेक्ट आज का दिन में बहुत स्केर्स है, एंड ये एवरीथिंग इट वाज देयर। और इधर एक टाइम मैनेजमेंट, इतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट दैट वी रियरली फाइंड इन आवर डे टू डे लाइफ, वो बहुत अच्छा चीज सीखा है। ओके, और सारे पॉइंट्स आप बोल दोगे तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, लेते हैं ना और भी पॉइंट्स। ओके ओके, बहुत चलो सारे एंडेज है ना। ओके, तो अमृता जी से भी पॉइंट लेते हैं। जी अमृता जी, थैंक यू सो मच। राखी जी, इट वाज वंडरफुल हियरिंग यू। Ma'am, thank you for giving this opportunity to all Neha ma'am and trainer. So बहुत अच्छा लगा मैम, ये इवेंट आने के बाद मुझे बहुत सारे चेंजेस हुए, क्योंकि मैं रीस्टार्ट करना चाह रही थी और वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है आफ्टर आफ्टर दिस इवेंट। एंड एक इन्फ्लुएंस कैसा करते हैं, मीन्स अपने आप को एक्सप्लोर कैसा करना है, तो मैंने वो चीज सीखा है। एंड जब मैं करने लगी हूँ ना मैम, और जो मैं स्टक हो गई थी, फिर वो वापस मेरा वो जो पावर है वो बैक आ गया अगेन। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला मैम, लाइव जो एक्टिविटी। अमेजिंग, चलो वेरी यस गुड। मैम। सारे पॉइंट्स नहीं बताने, ये ध्यान रखना, ओके एक दो पॉइंट, ठीक है। चलो ठीक है, दीपा जी थैंक बोलेगी यू अभी। मैम। थैंक यू सो मच अमृता जी। यस, गुड इवनिंग मैम एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने नहीं मुझे बात नहीं करनी। ये आवाज में आज ज्यादा पावर कैसे है, ये ऑनलाइन में नहीं निकलती थी पहले ना। यस मैम, यस बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि मुझे सभी से मिलना था, मतलब आपसे मिलना था, नेहा मैम से, प्रेरणा मैम से, जसमीत मैम से, सागर से, तो सबसे मिलने का जो सपना था ना वो पूरा हो गया। सबसे बड़ी चीज ये थी। और वहां पर ना जो पॉजिटिव ऑरा था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। वहां कुछ फील ही अलग आ रहा था। हर्बल लाइफ की ट्रेनिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा वहां पे फील आ रहा था। तो हर हमने चीज पता है क्या किया था, मैं उसका आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ। हमने खुद पांचों ने, नेहा मैम और हम चारों ने मिलके वहां पे धूप बत्ती किया था पहले, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ताकि जब आप लोग आए और आप गैदर हो तो आपको एक खुशनुमा माहौल मिले, आपको वो पॉजिटिव वाइब्स मिले, और आप हमारे साथ चिपक जाओ और हम आपके साथ चिपक जाए, ऐसा। पर बहुत अच्छा लगा। मेरा ड्रीम था आप सबसे मिलने का, तो वो इस इवेंट में आके पूरा हुआ। तो थैंक यू सो मच मैम, और बहुत कुछ सीखी। अमेजिंग। तो लर्निंग्स की बात करें तो लर्निंग्स भी बताते जाना। यस, ओके, यस बोलिए अनीता जी। यस, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी, मैंने कभी सोचा नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, इस इवेंट को अटेंड करने के बाद जब एक्स्ट्रा वेगेंजा अटेंड किया तो खुद को बहुत ही स्पेशल फील कर रही थी, क्योंकि मुझे सच में लगा कि मैं कुछ स्पेशल और पॉजिटिव वाइब्स लेके यहाँ बैठी हूँ और सब कुछ मतलब गेन कर रही हूँ, सब कुछ लेकर घर आई हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैम से और आप लोगों से जब पर्सनली मिली, वो कभी सोचा नहीं था इतना पॉजिटिव इफेक्ट आएगा मेरे अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। मैं मैम से, प्रेरणा मैम से मैं पर्सनली मिली हूँ, मैंने मैम को सब कुछ बताया है, नेहा मैम को भी बताया है। और सच में मैम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त लगा है, और आगे इसी को लेके आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच मैम। अमेजिंग अमेजिंग, चलिए फटाफट से ले लेते हैं एक और। यस यस, बताइए रूपाली जी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू नेहा मैम और आप सब लोगों को, वाकई मिलके बहुत अच्छा लगा। और वहां जाकर के ना कि जो फिजिकली हम लोग सारी एक्टिविटी किए वो बहुत मजा आया। और सही बोले तो मेंटल पीस भी बहुत मिला। बहुत सारा हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था, पर वहां पे जाकर के जितनी भी एक्टिविटीज की और सबसे लाइव वहां पे मिलना सामने फिजिकल, इतना अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि एक नई फैमिली मिल गई है। और लग रहा था क्या एटमॉस्फियर है, इतने जल्दी मॉर्निंग से इवनिंग हो गया पता भी नहीं चला। सबसे और अच्छा सब एक्टिविटी क्या लगा, मतलब
जो आपको याद रह गई हो? ऐसा कौन सा एक्टिविटी जो आपको याद रह गई हो? एक्टिविटी जो मैम ने ना हग करवाया था सबको, कि आप हम्म 15 पर्सन्स को आप हग करिए। एग्जैक्टली हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये करना भूल चुके हैं, इवन हम्म अपनों को भी। पर कितना चीजें होता है, इतने स्ट्रेस में अब रहने लग गए हैं, ये सारी चीजें लाइफ से कहीं निकल गई थी। पर हम्म वहां करने के बाद अपने आप ऐसा फील हो रहा था कि मुझे बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल गया है। और वेरी आगे अब ऐसा लग रहा था कि वहां के बाद मुझे सब चीजें बहुत, प्रणव सर का क्विक एक्शन एकदम से वर्कआउट कराना, और इतना मजा आ रहा था कि होल डे पूरा दिन स्पेंड मतलब हो आप गया। अपना छवि देख पा रहे थे कि आप लोग भी प्रणव सर के जैसे बन सकते हैं और उनके जैसे स्टेज पे ये सब एक्टिविटी करा सकते हैं? मतलब पर्सनालिटी हो तो वैसी हो हेल्थ कोचेस की, राइट? और नेहा मैम को देख के तो मैं एकदम सरप्राइज हो गई। इवन जब उनसे मैं पर्सनली बात करी तो उन्होंने हाँ। मुझसे ये बात कहा कि मैं आपको इतना डांटती हूँ स्क्रीन पे, आपको बुरा तो नहीं लगा? मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। मतलब पर्सनली टच हो गया, कि एकदम से लग रहा था कि सब कुछ आप लोगों से, मतलब बहुत कुछ अच्छा, सीख। कौन कौन को ऐसा लगा कि मैम बहुत ही प्यारे सॉफ्ट से हैं? किनको किनको लगा? नेहा मैम के लिए हाथ Exactly. दे सकते हैं कि हमको लगता था कि नेहा मैम बहुत डांटती है, बट रियल में शी इज वेरी सॉफ्ट पोलाइट, अच्छे से। देखो कितने सारे हार्ट आ रहे हैं नेहा मैम प्रेरणा मैम, ये तो सबके मन की बात है। ये तो जो जो वहां पे सबकी। आए ना, ये सबको फील हुआ है। और बहुत सारे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना, सबने मुझे कहा भी, अरे मैम जितना दिखते हैं ना, ऊपर से कड़क दिखते हैं, बहुत सॉफ्ट है ना? ऐसा ही तो सभी से रिएक्शन अपना दे सकते हो, अभी राइट? अभी नेहा मैम को हाई फाइव देके, टच करके, वो उनका एंट्री का टाइम याद करके, माय गॉड, मेरे तो जितनी बार वो एंट्री का टाइम याद कर रही हूँ ना, उतनी बार मेरी आंखों में ना ऐसे हो रहा है और सेंसेशन। मैम हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि आप 5 लोगों ने मिल करके ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया, बहुत बड़ी बात होती है। मुझे तो मतलब मैं बहुत सरप्राइज थी, सब समझते हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था कि आप सबने मिल करके इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज, और बिल्कुल डिफरेंट। मतलब इतने सारे हम लोगों ने इवेंट किए होंगे, बस बिजनेस को आप इंजॉय करके सीख रहे हो, ये चीजें तो मैंने आप लोगों से ही सीखा। थैंक यू मतलब मैम। कहीं पे भी बोर वोर हुआ किसी को? टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला, राइट? तो अच्छा, अब आप लोग बारी में से है। कितने लोग ऐसे थे कि एक या दो लोग को जानते थे, बाकी सारे नए थे आपके लिए? मोस्टली लोगों को, है ना? मेरे बाकी लिए तो सब सारे लोग नए थे। अननोन, अननोन थे, वेरी नाइस। मतलब जूम में थोड़ा बहुत देखा हुआ, है ना? तो घर से निकलते हुए लग रहा था थोड़ा हेजिटेशन, कैसा होगा, क्या होगा, धक्का मुक्की, ऐसा नेगेटिव कुछ माहौल, क्योंकि जगह जनरली जाके ऐसा रोकनी एक वो पड़ेगी। माइंडसेट होता है ना। हाँ। ऐसा होता है जगह भी जाके रोकनी पड़ेगी, नहीं तो पीछे बैठने में हाँ, लगेगा भाई अपना जगह। रुमाल रखना पड़ेगा अपनी सीट के ऊपर, या डायरी पेन छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ। हाँ। वेरी नाइस। मतलब ओवरऑल बहुत आप लोग का अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिला, अच्छी एनर्जी मिली आपको, ठीक है। बट अब बारी है कुछ फॉलो अप करने की आप लोग की, कि क्या सीखा वहां पे, ठीक है? एक रिवीजन हो जाए। रेडी? रेडी? नहीं, रेडी? पहले मुझे एक सवाल पूछना है। वो, हेलो। हेलो नेहा मैम। अभी एक्स्ट्रा वेगेंजा के बाद आप लोग का फॉलो अप हुआ क्या आपके सिस्टम में? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? मैम आज था लेकिन हम उधर गए नहीं, 3 o'clock से था। आई ओके, डिडंट टर्न अप देयर। बाकी लोग के सिस्टम में? नो, अभी तक हुआ भी नहीं नहीं है। हुआ मैम। आई थिंक शाम तक होगा मैम। हर साल होता है, एवरी यस। ईयर होता है, ठीक है। सो आपको पता है ये फॉलो अप क्यों करते हैं हम? क्यों करते हैं? क्विकली क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे, क्यों करते कि हैं? हमने क्या सीखा। क्या इम्प्रूवमेंट के सीखा? लिए। इम्प्रूवमेंट। तो सब रेडी है क्या? ऑल रेडी? लेकिन ऐसे जो जवाब ही नहीं दे रहे, दशरथ जी ने सर पकड़ के बैठ गए हैं, मतलब टिकट बुक करके भी ना आना, इस पे तो मेरा कोई शब्द ही नहीं है। जो लोग नहीं आए, राइट? ओके, यस प्रेरणा जी, थैंक यू। सो रेडी हैं आप लोग? अब हम आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर हमेशा करते हैं, बट अभी जो लोग नहीं आए थे उनके लिए तो बहुत बेनिफिट हुआ होगा इससे भी, और जो लोग आए थे उनके लिए तो बल्ले बल्ले, राइट? चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज वहां पे की थी, ताकि हम इस लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि सीखा हुआ धरा ही रह जाता है जब तक हम एक्शन नहीं कर पाते हैं, राइट? So during the Delhi event, you have learned a lot of powerful strategies, है ना? And today we are following up on the 8th
is activity you worked on, right? आर्ट एक्टिविटी हुई थी, पता चला आप लोग को कि आर्ट एक्टिविटी करके निकल लिए थे, है ना? आर्ट तो सिर्फ स्क्रीन पे था, उसके अलावा गेस्ट स्पीकर्स और ये हाँ, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। अब फर्स्ट एक्टिविटी थी अच्छा, वो डायरी पेन है, सेल्फ। डायरी पेन है सबके पास जो वहां मिला था? सब लोग लेके लेके आओ। बैठे? ओके, क्योंकि हो सकता है आपको वो रिवाइंड करने की जरूरत पड़े। वेरी गुड, ओके। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो आपने सीखा था वो है सेल्फ एनालिसिस इन द पेयर। क्या सीखा था इसमें से, कौन बताएगा जल्दी? जल्दी जल्दी अनम्यूट करेंगे वांट और टू बताएंगे। वॉलंटियर? लेट्स सी कि कौन से कोच हैं जो एकदम सीरियसली वहां पे बैठे थे और कुछ लर्निंग को अडेप्ट कर रहे थे। प्रेरणा जी इसके आगे बैठी थी कि मैं बताऊंगी सारा। यस प्रेरणा जी बताइए। यस बताइए। नमस्ते मैम। जी मैम सेल्फ एनालिसिस का बहुत अच्छा था कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स मतलब हमें पता भी होते हैं, लेकिन हाँ जब हम उसको लिख देते हैं ना, 8 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखे, 8 वीक पॉइंट्स लिखे, जितने भी थे, तो मैम उससे अपने लिए बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि हमें किस चीज पे वर्किंग करनी चाहिए, हम्म किस चीज पर नहीं करनी चाहिए। मतलब यार जिस पे हमें, ठीक है, मेरे को यही लगता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे ही ज्यादा पकड़ के चलना चाहिए। हम्म तो मैम वो चीज बहुत क्लियर हुई वहां से, ओके। क्योंकि पता होते हुए भी, लेकिन हाँ ऐसा पहले कभी आइडिया ही नहीं आया कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए। पता तो होता ही है कि हम किस चीज में अच्छे हैं या नहीं है। आज हम सब, मी एंड ट्रेनर्स, क्योंकि इनके साथ मैं रेगुलरली काम करती हूँ, हम सब में स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, बट व्हाट वी आर डूइंग इज फोकसिंग ऑन द स्ट्रेंथ एंड मोनेटाइजिंग इट, राइट? ओके, यस। नेक्स्ट मीना जी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि इस एक्टिविटी से आपको क्या फायदा हुआ, क्या समझ में आया आपको? हाँ यस मैम। जैसे हमने वहां पे अपने वीक पॉइंट भी लिखे थे और अपनी स्ट्रेंथ भी लिखी थी, तो वहां पे मुझे मेरे ही सारे वीक पॉइंट ज्यादा दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मैं बट बहुत सारी ये चीजों बताओ, में गलतियां कर रही थी। कौन सा एक स्ट्रेंथ आपको लगा कि अब मैं इसको और यूज करूंगी, अब तक मैंने यूज नहीं किया था? आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर दिस। ग्रुप में जाइए और लिखिए, जाइए। कौन सा एक स्ट्रेंथ जो आपको लगा मैंने बहुत टाइम से उसको यूज नहीं किया, मैंने उसको बहुत टाइम से अंडर एस्टिमेटेड रखा लेकिन उसको यूज नहीं किया? फॉर एग्जाम्पल, बचपन से ही मेरी वॉइस ऐसी है, राइट? इसको तो मैं बदल भी नहीं सकती हूँ ना चेंज कर सकती हूँ, राइट? बट एक टाइम मुझे लगा कि दिस इज द पावर जो जिसको मैंने अब तक यूज नहीं किया। सो व्हाट्सएप ग्रुप जाइए, वीआईपी सिल्वर जिसमें भी आप हैं, जाके उसमें लिखो मैंने अब ये रियलाइज किया कि मुझे इस स्ट्रेंथ को अब यूज करना है। कैसे यूज करना है अभी छोड़ दो, लेट्स फोकस ऑन वन। एंड सिमरन मैम प्लीज ग्रुप ओपन करके पढ़िए जिनके जो आंसर्स आ रहे हैं। लिखिए लिखिए, इट्स टाइम टू री एनालाइज। ये करा ही इसलिए जा रहा है ताकि आप उस पर वर्क कर सके। ओके, फटाफट लिखेंगे वन स्ट्रेंथ जिसको लगता है अब 2025 से मुझे वही यूज करना है, क्योंकि मैं खुद भी अपने स्ट्रेंथ को और रियलाइज करते रहती हूँ, मैं भी। ठीक है, जैसे मैं अभी इवेंट के बाद आपने देखा मैंने कुछ वापस से स्टार्ट किया है सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत। ओके ग्रेट, चलिए लिखिए अब मैम पढ़ेंगे। यस, एक जन ने लिखा है कुकिंग स्किल। कुकिंग स्किल को यूटिलाइज करेंगे, वेरी गुड। ठीक ओके, है, और कोई भी अब सेम नहीं लिखेगा। हाँ। एंड यस, एक ने लिखा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यूज करेंगे, वेरी गुड। ओके, ओके, टाइम टू टाइम वर्क करना। ओके, टाइम मतलब कि रूटीन बनवाना पड़ेगा सबका, ऐसा? हाँ वही ना। ठीक है, और उनकी स्ट्रेंथ है कि वो टाइम टू टाइम वर्क कर लेते हैं। ओके, बाकी जन प्लीज प्लीज फटाफट लिखेंगे। ओके, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स इजीली, पीपल लाइक टॉकिंग विद मी, टीचिंग स्किल। ओके, टीचिंग स्किल, वेरी गुड। जो लोग नहीं लिख रहे हैं प्रेरणा जी उनको वेटिंग रूम में डाल दीजिएगा, ठीक है? हमेशा सीखने के लिए रेडी रहते हैं। अभी इसके ऊपर भी पॉइंट बताएंगे। वेरी पूनम गुड। जी लिख रहे हैं क्या, किसी भी यहाँ देख रहे हैं? पूनम गौतम, मैम एक्चुअली वो ना ग्रुप में नहीं है, मैं उनको साथ लेकर आई थी ना, उन्होंने अटेंड किया था इवेंट। वो तो वाले सिल्वर ग्रुप वाले, में है, जो कॉमन ग्रुप में है, वो लीड जनरेशन वैसे वाले ग्रुप में है वो। प्रेरणा मैम सिल्वर ग्रुप का लिंक दे दीजिए, प्रेरणा जी फॉरवर्ड कर देंगे उनको, ठीक है? बट ग्रुप में रहेंगी तभी एक्टिव हाँ रहेंगे, ओके? ठीक है। तो ओके, चेतना जी लिख रही हैं, लिख दिया। चितना जी ने लिखा है मैं लोगों के डाउट अच्छे से क्लियर कर सकती हूँ, मल्टीटास्किंग कर सकती दशरथ जी लिख रहे हैं या सिर्फ बैठे हुए? दशरथ जी मैम सोच रहे हैं मैं आई नहीं, ये क्या हो रहा है, मिस हो गया तो। हूँ। अरे जो हो गया सो हो गया, Yes, अभी यहाँ पे आ जाओ ये आप वापस, फिर राइट प्रेजेंट नाउ में लाना लिख पड़ेगा सकते आपको। हैं।
ठीक है, अभी जो क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे देन सॉरी टू से यहाँ पे मैं बैठा नहीं पाऊंगी। मेरे सेशंस बहुत एक्टिव ओरिएंटेड होते हैं। ओके, सो वेटिंग रूम में मैं डाल दूंगी अगर आपने नहीं डाला। आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज आई नीड रिजल्ट्स, मुझे आपके रिजल्ट्स चाहिए। जो नहीं लिखेगा उनको वेटिंग रूम में डाल देना। यस, लिखा बाकी सबने? यस मैम, नेक्स्ट आया है, हमेशा अपने वर्क को सीरियसली करना है, वॉइस ओके। में मॉड्यूलेशन लेकर यूज करना है, टाइम हम्म मैनेजमेंट सीखना है, हम्म स्टोरी स्किल, खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हिमांशु जी ने लिखा है। एंड राखी जी ने लिखा है री एनालिसिस, माय इंट्रोवर्ट नेचर वांटेड टू चेंज, इट्स नाउ चेंज टू स्टेज इन माय प्रोग्राम, एनी वेरी प्रोग्राम। गुड, वेरी गुड, माय कम्युनिकेशन टू ऑडियंस इज माय हाईएस्ट स्किल। वेरी गुड। बट अब तक ये सब यूज नहीं किया था ऐसा? आप लोगों ने ये सब यूज नहीं किया था क्या अब तक? नो? ठीक है, सबने लिखा? एनीवन मिसिंग आउट? और आंसर्स पेंडिंग है जसमीत मैम? यस मैम, और भी है, अभी सारिका जी ने लिखा है कम्युनिकेशन एंड मेकिंग फ्रेंड्स, दीपा जी ने वॉइस में चेंजिंग करना है, प्रियंका गौर जी ने लिखा है वर्कआउट, लाइव जाना, कम्युनिकेशन, प्रेरणा जी ने लिखा है स्टार्टेड फॉलो अप विच आई डिड नॉट लाइक, प्लीज शेयर द लिंक। दिव्या जी ने ये क्या लिख दिया, प्लीज शेयर द लिंक, कौन सा लिंक दिव्या जी? आई थिंक मीटिंग का लिंक शायद वो नहीं है ना। बट उनका मैसेज आया है अभी। ओके ठीक है, प्रेरणा मैम एक बार आप शेयर कर दो लिंक, राइट? ओके, प्रॉपर डिसीजन एंड मेघा जी प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, थैंक यू। यस, अमृता जी ने लिखा है प्रॉपर डिसीजन एंड स्टोरी टेलिंग, जसबीर जी ने कॉन्फिडेंस रखना है, एंड शिवानी जी ने वर्क ऑन माय हेजिटेशन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सुनीता जी ने आई कांटेक्ट पे फोकस करना, मेकिंग शॉर्ट वीडियोस ऑफ माय एक्टिविटीज ऑन द स्पॉट, टाइम मैनेजमेंट सीखना एंड कॉन्फिडेंस ग्रो, एंड रुचि जी ने लिखा है ऑन द स्पॉट कैसे बनना है, ऑन द स्पॉट लाइक रिस्पॉन्ड देना, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट बनना। बनना। ओके ठीक है, ओके प्रेरणा जी आगे बढ़िए। ओके, सो अभी आप लोग को बहुत सारी स्ट्रेंथ अपनी पता चल गई। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी कौन बताएगा? बता देंगे क्या पहले से ही? पहले से कौन जल्दी से माइक ओपन करके बताएगा नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी थी? कौन 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 डायरी में लिखे हैं? इतना टाइम, जल्दी, अभी भी टाइम है, माइक ओपन करके बोल सकते हैं, जल्दी बताओ जल्दी। किसी को याद है एक्टिविटी 2? कॉन्फिडेंस बैरियर इन ग्रुप्स। ओह माय गॉड, वेरी गुड। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सुचेतना जी, बहुत एक्टिव भाई, दोनों बहनें बहुत एक्टिव हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ वीकनेसेस के पॉइंट्स हैं जो वो नहीं हमने है। इवेंट में ही बता दिया था, तो आई थिंक सबके पास स्क्रीनशॉट है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, है नॉलेज है बट सही लोगों तक एक पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो नहीं था वहां पे। ओके, नेक्स्ट, क्या स्ट्रेंथ आपने नोटिस की? एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हमको पता ही नहीं रहता हमारे ये सब भी स्ट्रेंथ्स है, और किसी को ये भी नहीं पता था कि ये सब हमारे वीकनेस है एक्चुअली। ठीक है, और इसीलिए हमने strength है, एग्जाम्पल्स दिए हैं। बट आज तक यूज नहीं कर पाए, राइट? राइट। अभी रिवीजन इसीलिए हो रहा है कि आप उसको आने वाले टाइम में उतना यूज भी करें, यूटिलाइज भी करें, और डायरी में इसलिए लिखवा दिया कि भाई कहीं जाके भूल जाओ ना, वो नेगेटिव माहौल में जाने की कोशिश करो, तो वापस से रिवाइज कर लो, हमने ये सब हमारे अंदर है, कोई आके नहीं बोलने वाला है, तो अपने आप से बात करके उसको सेटिस्फाई कर लेना, राइट? वेरी नाइस। ऑलराइट, फिर अब आइडेंटिफाइंग कॉन्फिडेंस बैरियर्स इन ग्रुप, राइट? सुचेतना जी ने जैसा बोला था, इसमें हमने क्या सीखा था? देखें, क्या आपको अपने कॉन्फिडेंस बैरियर्स पता चले? यस यस यस, कहाँ चलिए। कहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है? एग्जैक्टली एक पॉइंट जल्दी जल्दी से ग्रुप में लिख दो एवरीवन। हमने वैसे एग्जांपल दिया था, बट आई एम श्योर आपने अपना पॉइंट जरूर निकाला होगा ना, अपना पॉइंट। सी, द मोर यू राइट द बेटर क्लैरिटी यू विल गेट, राइट? लिखिए लिखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिएगा प्लीज। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर कुछ भूल रहे थे वहां पे, तो अभी रिवीजन आपको इसीलिए कराया जा रहा है, फॉलो अप वहाँ का। पे माहौल होता है, खाना पीना होता है, बहुत कुछ होता है, तो हम कभी कभी हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। ओके, सो आपका कॉन्फिडेंस बैरियर मतलब मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बैठी हूँ और अचानक से बोल दिया प्रेरणा मैम हमने कौन सा कपड़ा पहना था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाएगा। दैट इज माय कॉन्फिडेंस बैरियर, कि कोई हमारे कपड़े की या हमारे लुक्स की
तारीफ ना करे या बुराई कर दे तो हमारा कॉन्फिडेंस, या दिस फिर इज जस्ट कोई कैजुअल एग्जांपल। कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया, मैं तो फुल तैयार थी 1-to-1 कॉल पे, किसी ने ये सवाल बोल दिया, डब। ठीक है। किसी किसी को जैसे ही प्राइस बोलने की बारी आती है कि अब मुझे 8,000 बोलना है अपने सर्विस का, कॉन्फिडेंस लो होके धीरे धीरे आवाज में बोलते हैं कि 1 महीने का कॉस्ट होगा 8,000 रुपए, जिसमें बट ये वो एक्साइटमेंट फीलिंग नहीं आती कि हमारे जो 1 मंथ का कॉस्ट है उसका कॉस्ट है ओनली 8,000 रुपीज, जिसमें हम आपको ये देंगे ये देंगे ये देंगे ये देंगे। अब देखो दोनों में कॉन्फिडेंस का अंतर आ रहा है ना, किस चीज में आपका कॉन्फिडेंस बैरियर हो रहा है, लिखिए और ग्रुप मैडम में। मैम ये भी आता होगा आपके लाइक सभी के मन में, या आपके मन में कभी कभी ये भी आता होगा प्राइस बोलते हुए, क्या मैं इतना चार्ज कर रही हूँ, मैं इतना चार्ज करने के लायक हूँ, मैं इतना डिजर्व करती हूँ 8,000, 9,000, 7,000। ठीक है, तो लिखते जाइए। लगेगा वो देने के लिए तैयार नहीं है, आपने पहले ही सारा सोच लिया। आज ही मैं किसी को ट्रेनिंग दे रही थी, मैंने कहा ये आपका सोचने का काम नहीं है, वो देगा कि नहीं देगा, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखानी है। आप खुद ही सोच लेते हो, फिर वो क्या बोलते हैं, खुद के पैर पे अनम्यूट करके बताओ, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। वेरी और गुड। वी कैन सी कि अभी तक सिर्फ 3-4 लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस बैरियर लिखा है, तो कहाँ है आप लोग, जल्दी जल्दी लिखिए, क्या माय आपको गॉड, कहाँ राखी पे। जी ने लिखा है कोई मेरे से ज्यादा एजुकेटेड और रिच मिल जाता है तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सही है, ये रियलिटी लगता है कभी कभी, है ना। ओके। तो अब आपको कम से कम पता तो चला, तो आपको अब लगेगा कि नहीं चाहे कोई भी हो वहां पे मुझे अपना कॉन्फिडेंस हाई अच्छा, रखना है। अपने से ऊपर चाहे वो इनकम वाइज हो या फेम वाइज हो, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक गिर जाता है क्या? मतलब हमें ये नहीं फील होता कि यार इसके मिल के इसके साथ कुछ काम कर सकते हैं? आई मीन जो नहीं, हमारा। वो आया नहीं कभी, वही तो हाँ, लेना है। वो सोच आया नहीं है सामने वाला को, जब भी सोचते हैं ये तो मेरे से पावरफुल है, इससे बहुत नॉलेज है, अरे वो क्या तब पता, जाके। क्या पता आप उसके साथ मिलके कुछ कर जाओ और उसके पावरफुल नॉलेज का मोनेटाइजेशन का बेनिफिट आपको भी मिले। हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये कभी कोई ये दिमाग में ये पॉइंट ही नहीं दिया, पता ही बट नहीं, मैं ये सोच बहुत ही आया नहीं। एक्साइटेड हुई है सिखाने के लिए, बहुत ज्यादा। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा क्लू मिल रहा है, क्लू ये मिल रहा हो है, सकता मतलब है। अभी सिर्फ अवेयरनेस स्टेज पे है हम कि ऐसा कुछ हो या भी सकता है, मतलब पहले पता भी नहीं था। हाँ, इसको थोड़ा नेविगेट करने से कुछ पॉजिटिव हो सकता है, थोड़ा बहुत क्लू, नॉट क्लियर बट क्लू मिल रहा है। वो मिल रहा है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट सब लोग लिखो, लिखो लिखो लिखो, जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे जब आप लोग का ग्रुप डिस्कशन हो रहा था तब आप लोग को सॉल्यूशन भी कुछ कुछ मिले होंगे अपने कॉन्फिडेंस दीपा पे। जी, मुझे भी मेरी वॉइस पसंद नहीं है, इसको चेंज करने का मत सोचो, क्योंकि आप कभी नहीं चेंज कर पाओगे लाइफ में। इसको अपना लो, आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाए। एक्सेप्टेंस इज द सोल्यूशन फॉर यू। यू कैन नॉट चेंज योर, यू कैन चेंज योर बॉडी लुक्स बट वॉइस नहीं चेंज कर सकते। मैं बहुत साल पहले ट्राई कर चुकी हूँ नहीं हुआ। नेहा मैम ने उसमें एनर्जी और कॉन्फिडेंस डाल दिया है, बस। एंड और यस अभी उनको सब सुनना चाहते हैं। और अब और प्रॉब्लम सॉल्वर बन गई मैं, ये बन गई तो ये आवाज कैसे भी हो, लोग रानी मुखर्जी की आवाज मेरे से खराब ही है शायद, बहुत ज्यादा फिर भी लोग उसको सुन रहे हैं। नेहा मैम, मैं तो आपकी वॉइस ही सुन करके मैं फर्स्ट टाइम में इम्प्रेस हो गई थी, मैम सीरियसली। आपकी आवाज ही आपकी पहचान है, ये रियलिटी है। कॉन्फिडेंस आपकी आवाज में इतना है अभी कि कोई वो बंदा जाएगा ही नहीं। मोना सिंह जो एक्ट्रेस है, जस्सी जैसी कोई नहीं, उसकी आवाज सुनी है? हाँ 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 वो हाँ। सोनी चैनल के साथ 15-16 साल से टिकी पड़ी है, कैन यू इमेजिन? एक्सेप्ट तो करो इसको। अमिताभ बच्चन फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुए थे अपने वॉइस को लेके। यस, और आज उसी की वजह से फेमस है। हाय एनिमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना नेहा मैम, आपको अपनी वॉइस को यूज करना आया वहां पे, तो हमको अपने जहां यूज पे करना वो नहीं, आ रहा पता है। है इसमें क्या होता है, आई वॉज यूजिंग द सेम वॉइस एवरीवेयर, बट कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मैं उनको और शो अप कर दी, बस मैंने इतने किया था अपनी जर्नी में। आपको हेल्पफुल लग रहा है ना तो आई विल स्पीक मोर, आपको नहीं लग रहा आप मुझे सुनो ही मत, इट इज योर चॉइस, आप मत सुनो, मैं तो बोलूंगी। तो कुछ वो लोगों की वजह से अपनी आवाज को क्यों दबाना है? भगवान ने एक ही लाइफ दी है, मैंने तो फुल यूटिलाइज करना है, मेरा एक ही गोल है। ठीक है, ओके ग्रेट। सबने लिखा क्या? सबका नहीं आया है? मैम
मैम मेरा वॉइस सॉफ्ट है, अभी थोड़ा गला खराब है इसीलिए, बट सॉफ्ट वॉइस गला है, मुझे मेरा तो जोर से। हर रिट्रीट के बाद गला खराब हो जाता है। ठीक है, इट्स ओके। अभी इसको एक्सेप्ट कर लो, हाँ कुछ चीजें चेंज करो, कुछ चीज जो है उसको एक्सेप्ट कर लो, सिंपल। ठीक है, ओके। सबने लिखा क्या कॉन्फिडेंस बैरियर? देखो, दो चीजें होती है, सिंपल, एडजस्ट एंड एक्सेप्ट। जहां पे एडजस्टमेंट हो सकता है वहां पे अपने आप को एडजस्ट कर लो। और जैसे बहुत लोग का है कि खुद के फिटनेस को लेके कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। देखो मेरा वो रोल नहीं है, बट आपका तो रोल है, आप इस पे कर क्यों नहीं रहे हो जम के, ये बताओ। मैम कर रही हूँ। फिर भी नहीं थ्री कर 3 days में 1.5 kg लूज किया आने के बाद। सबसे पहले ठीक है, मुझे लगा कि अपने वैशाली जी ऊपर को वर्क लगा करना कि अभी फिटनेस पे करना है, और किसी ने किया जिनको लगता है फिटनेस की वजह से वो शुरू कर रहे हो क्या आप लोग? देखो आपके प्रणव सर ने एक ही लाइन बोला था, यू आर वॉकिंग टेस्टिमोनियल ऑफ ए बिजनेस। मतलब मैं ना प्रेरणा से बोल रही थी कि आई वॉज टॉकिंग टू समवन, क्या मैं साउंड कर रही थी? प्रेरणा बोलती मैम आप नेचुरली बिजनेस को साउंड करते हो, मुझे बनना नहीं पड़ता। तो आई एम अ वॉकिंग टेस्टिमोनियल फॉर माई ब्रांड, आप अपने ब्रांड के लिए वॉकिंग टेस्टिमोनियल बनो। ओके, आपके लिए शायद आपका वो फिजिकल चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, पब्लिक को यही चाहिए, राइट? मेरे पब्लिक को मैं कॉन्फिडेंट दिखती हूँ तब वो फटाफट आ जाते हैं, आपके केस में कॉन्फिडेंस एंड बॉडी दोनों चाहिए। तो कर सकते हैं क्या कुछ? बोलोगे तो वो फिटनेस क्लास स्टार्ट करा सकते हैं, मैम ऑब्वियसली। सबने बोला था ना फिटनेस क्लास लेंगे करके। विथ समथिंग स्टार्ट, मतलब उसका हम कुछ चार्ज करेंगे, बिकॉज शी इज नॉट अवेलेबल जस्ट लाइक दिस, ओके। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको करना है तो वी कैन प्लान। ठीक है, ओके ग्रेट, चलो नेक्स्ट। सबने लिखा कॉन्फिडेंस बैरियर? प्राइस बोल देते हैं तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है, वेरी गुड। ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। Then the third activity is power of body language in pair, पीछे, right? हाँ ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो अभी बताओ कि आप लोग जब पेयर में हुए थे और एक दूसरे को नोटिस कर रहे थे, तो क्या आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को हाई, कुछ कुछ कमियां आपको दिखी होगी, कुछ सीखने मिला होगा, या दूसरों की कमी से कुछ सीखने मिला होगा, तो जल्दी से अपनी लर्निंग ग्रुप पे डालिए फास्ट। पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। कि क्या? आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मुझे एग्जैक्टली ये नहीं करना है मेरे बॉडी लैंग्वेज में, जो दूसरों को आपने नोटिस किया होगा, जैसे बार बार पैर हिलाना, ऐसे बाल करना, आई डोंट नो, इट कुड बी एनीथिंग जो आपको लगा नहीं यार ये तो बड़ा, क्योंकि हम भले कैसे भी कॉन्फिडेंट हो या अंडर कॉन्फिडेंट, दूसरे को देख के हम समझ में जाते हैं कि ये कॉन्फिडेंट है कि अंडर कॉन्फिडेंट, राइट? तो वो वाले पॉइंट्स लिखो कि हाँ ये चीज मुझे नहीं करना है। चलो राइट, लिखो ये भी लिखो। आप लिख सकते हैं कि जैसे कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं वो आपकी तरफ देख नहीं रहा, आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप ये भी लिखिए अगर आपने ये सीखा है, ये देखा है वहां पे तो। अच्छा, किसने दीज आर किसने वहां वेरी पे इंपॉर्टेंट। एक दूसरे से हैंडशेक किया था हैंडशेक? हैंडशेकिंग में भी कॉन्फिडेंस होता है। राइट, बहुत सारे लोगों का बस ऐसे वाला हैंडशेक था। व्हाई दिस ऐसा वाला हैंडशेक? प्रॉपर वो कॉन्फिडेंस दिखाता है आपका हैंडशेक भी। मैं बाद में ये चीज मैंने भी सोचा था जब सिमरन मैम बोल रहे थे, कि बहुत लोगों का बहुत लाइट, कि जैसे तुम डरे हुए हैं, और बहुत लोग बहुत अच्छे से अगबगा करके भी मिले, बट वही है। एक्चुअली पता है क्या नेहा मैम, मैंने ना बहुत सारे फेसेस से ये ऑब्जर्व किया कि इनको लगा कोई फैंटेसी वर्ल्ड है, हाँ और कुछ ऐसा है, कुछ फेरीज टाइप है जिनको हम देखने आए हैं। वो वाला फीलिंग बार 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 इन लोग के फेस पे आ रहा था। और जब आप लोग आ रहे थे ना वो सेल्फीज वगैरह लेते, वहां पे आके आप लोग तो वाओ, आपको तो हम कब से देख रहे थे, वाओ लाइक, है ना। पर उसमें क्या होता है ना, आपके पीयर के साथ में, मतलब जो आपके और फेलो पार्टिसिपेंट्स थे, उसके साथ में आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहा, वहां पे आप एक दूसरे को क्या टिप्स दिए, अगर किसी और के बारे में कुछ ऑब्जर्व किया, नॉट ओनली विद द पेयर्स, अगर किसी और के बारे में ऑब्जर्व किया है तो उसको भी नोट डाउन करके अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हैं, जैसे कि बोला गया, राइट। आपने नेहा मैम को भी देखा स्टेज से, नेहा मैम आए कैसे, नेहा मैम का क्या कॉन्फिडेंस था, नेहा मैम का बॉडी लैंग्वेज, अदर ट्रेनर्स का, सागर सर का एंड बाकी सभी का, वो देख के भी आप लर्निंग वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो लिखते जाइए फटाफट से। वो जो मेरे जो सामने लोगों का आया है,
कि फटाफट सब लोग लिखे कि हाँ एग्जैक्टली ये वाला चीज तो मुझे नहीं करना है, या मुझे इस वाली चीज को ठीक करना है, क्योंकि हमें अपने बारे में हमेशा पता होता है। और इवन में स्पेशली पहले हमने सिर्फ आपके ऊपर फोकस रखा कि इफ यू नो योर सेल्फ देन यू कैन एक्चुअली टेल पीपल टू चेंज दिस। ठीक है, जब बात करते हैं तो आई कांटेक्ट पावरफुल होना चाहिए। डरते हैं क्या आंख मिलाने से? ऐसा होता है क्या? उसमें भी डर लगता है हमें? ओके, कॉन्फिडेंटली वॉक, वाह, ये भी एक अपने आप में लगता है हाँ ये चेंज हो जाएगा तो ये भी मजा आ जाएगा। नेहा मैम को आप लोग ने देखा स्टेज में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, पूरा टाइम खड़े हुए हैं बैक टू बैक। मतलब हम एज अ वेलनेस कोच क्या इतने कॉन्फिडेंट और इतना हमारा बॉडी फिटनेस अलाउ करता है कि हम इतनी बार स्टेज चढ़ना उतरना, पूरा टाइम खड़े रहना, पूरा टाइम बोलते रहना लगातार नॉन स्टॉप। नेहा मैम को आपने देखा कि नॉन स्टॉप बोले नेहा मैम, तो वैसा हमारा प्रेजेंस होना चाहिए, मैं वैसा तो ऑरा होना लास्ट चाहिए। में जब इवेंट वाली टीम से बात हुआ ना तो हमने पूछा कि व्हाट वाज योर पॉइंट ऑफ व्यू इन आवर इवेंट, तो उन्होंने बोला कि हमने बहुत सारे इवेंट होस्ट किए हैं, बट अगर किसी ने अपनी ऑडियंस को लास्ट तक इंगेज रखा वो एक हिट इवेंट है। क्या आप सब लास्ट तक इंगेज्ड थे? जो बात कर रहे थे जवाब आ रहा था, उनका सक्सेस का ये था पॉइंट ऑफ व्यू कि इस तरीके से अगर आप भी फ्यूचर में इवेंट करो तो आप मेक श्योर कि ऑडियंस इंगेज रहे लास्ट तक। जैसे कई बार आप लोग अपने इवेंट में जाते हो ना, बोलते हो कि यार बोर हो रहे हैं तो वॉशरूम चल जाते हैं, बाहर चल जाते हैं, ये वो। मेरा यही फोकस है कि बोर नहीं होने चाहिए, कि सबको बेस्ट मोमेंट मिलना चाहिए। राइट? ओके, ओके, ठीक है, ठीक सबके है। आए। ओके, इंग्लिश नहीं कर पाते तो क्या होता है मतलब? हाँ मतलब उससे क्या हो गया? उससे क्या होता है? वैसे भी शुक्र है हम भारतीय हैं। हाँ, हमारे पास ऑप्शन है हिंदी बोलने का, एंड वी हैव अवर मदर लैंग्वेज, मदर टंग भी कुछ ना किसी का है, पंजाबी है, मराठी है, बांग्ला है। मे बी इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज कॉन्फिडेंस, है ना? वो बोलते हैं तो और हम कॉन्फिडेंट लगते हैं, तो सीख लो। कोई सजेशन दे देती हूँ अभी राइट नाउ, वो ये है कि कुछ इजी वर्ड्स आप अपने पास में रखो जो आप यूज कर सकते हो, और धीरे धीरे अपने आप को उससे बेटर करने की कोशिश करो। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का बेस्ट तरीका ये होता है कुछ वर्ड्स यूज करो, और कहीं पे भी फिट मत करना। ठीक है, राइट, चलिए यस ओके, आगे बढ़ते हैं। बट इज एक्साइटिंगली रिप्लाइंग। जसबीर कौर नहीं कर रही है रिप्लाई, कर रही है क्या? जसबीर जी अगर आपको लिखने में कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन सेंड द वॉइस नोट भी भेज सकते हो आप। नहीं नहीं, वो लिख रही हैं, वो लिख सकती है, मजा आ रहा है उनको। नहीं, उनको चाहिए कि नेहा मैम अलग से मेरा नाम पुकारे, राइट। मुझे अलग प्यार दे, तब मैं लिखूंगी, है ना। इवेंट के पहले जसबीर जी का मैसेज आया, मैम मुझे नहीं लगता मैं कुछ एक्टिविटी कर पाऊंगी जो आप देंगी, मैं इवेंट में नहीं आ रही। मैंने कहा चुपचाप आ जाना। बस इतना ख्याल करता। अरे आपने इतने प्यार से उनको जवाब दिया। चुपचाप आ जाना। ओके, बिकॉज हम पहले ही सारा ओवर थिंक कर लेते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट वी ओवर थिंक बिफोर वी डू द एक्शन, और बस वहीं पे हमारा काम खराब होता है। आई थिंक आफ्टर टेकिंग द एक्शन। तो क्या कुछ ऐसा कुछ फॉलो कर, एक्शन के बाद सोचो, उसके पहले सोचो ही मत। ठीक। ऑल्सो आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा, नेहा मैम हमने भी वहां पे ऑब्जर्व किया सबने मिलके, कि जब ये लोग प्रोफेशनल अटायर में थे तब इनका कॉन्फिडेंस उसके हिसाब से अपने पुराने क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत इम्प्रूव्ड था। किसने किसने नोटिस किया आप में से ये सब? ये जब आप ड्रेसिंग प्लेड प्रोफेशनली अ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट आया था वो ड्रेस से। बहुत कॉन्फिडेंस आया था, राइट। आपके शूज, आपके हेयर, आपके मेकअप, लाइट मेकअप जो आपने कैरी किया हुआ था, आपका वे ऑफ वॉकिंग वो भी बेटर था, वहां पे यस दिख रहा था। एंड मैंने जसबीर कौर जी को तो पहचाना ही नहीं, मैंने बाद में भी जाके इन लोगों को बोला, मैं कहते हाँ मैम मैंने जसबीर जी को नहीं पहचाना था, वो इतने क्या बोलूं अच्छे लग रहे थे। मैम मैम मुझे कोई भी पहचानता नहीं जब मैं तैयार रेडी होती हूँ। तो फिर रेडी होके रहा करो ना। अभी अपने वार्डरोब से सूट थोड़ा सा पैक करके रख दो, सिर्फ पाठ पूजा कीर्तन उसमें जाके पहन लिया करो, गुरुद्वारे गए तो पा लिया, ठीक है। ठीक है, बाकी द टाइम अपना ओके मैम। वैसे कैसी जसबीर जी
डिट्टो हो गया। अभी तो मुझे भी कोई नहीं पहचाना इवेंट में, हम दोनों सेम प्लेस पे आ गए, मुझे भी कोई नहीं पहचाना था, मैं सामने से निकल जा रही थी, हाँ भाई कोई नहीं पहचाना मुझे ये भी। कौन है? मुझे मैं मुझे पहचानने में तो दिक्कत नहीं हुई ना। मैम आपको इतने अच्छे लगते थे ना, बहुत अच्छे लगते थे। मैं तो जब से वीडियो डाली जाती हूँ आपकी, तो स्टोरी देखा नहीं मैंने। डालती हूँ, और मेरा सीरियल देख रहे हैं। वेरी गुड वेरी तो गुड। आपका फेस फेस बहुत छोटा सा। ओके। वाओ वाओ। मुझे तो ऐसे लगता था कि पता नहीं मैम कितना गुस्से में होगी, तो मैम तो बहुत क्यूट है। नहीं, मैं तो बिना मैम मतलब का के गुस्से नहीं करती, मैम एक्शन ले लेते हो तभी गुस्सा आता है मुझे। जब मैम से आपने मैम का प्यार लेना ना एक्स्ट्रा, वो बहुत ज्यादा वाला, तो फिजिकल इवेंट्स मिस मत करना, चाहे वो रिट्रीट हो, नहीं मैम, चाहे वो अभी कोई तो इवेंट हो। तो कभी नहीं, अभी तो नेहा मैम को कभी नहीं छोड़ेंगे, अभी तो साथ साथ चलेंगे। अरे वाह। मैं ऐसे कर रही हूँ। तो नेहा मैम आप ना हमें छोड़ना, हमारा हाथ पकड़ के रखना। मेरी डांट सुनते रहना बस। ठीक है। डांट तो सुनते रहेंगे मैम, प्यार भी तो करते हैं। बिल्कुल। ओके प्रेरणा मैम, थैंक यू। मैम नेक्स्ट मुझे भी चलते कुछ हैं कहना है। हमारी। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा ये वीडियो वाले को पूछ लेते हैं, फिर दीपा जी के पास आते हैं। ओके ओके। ओके। हाँ, सो एक्टिविटी 4 जो था, क्रिएट योर शॉर्ट वीडियो सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी, राइट? क्योंकि आपको वहां पे कुछ ना कुछ पिच करना था और सेल करना था उस वीडियो के अंदर। किसने किसने अपलोड कर दिया, पहले वो हैंड रेज करेंगे। लेट्स सी हु आर मैम द। अच्छा नहीं बना था, मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन जब वॉइस नोट वाला था तो मैंने एक पर्सन को ऐसा नोट भेजा कि उनका क्विक एक्शन तुरंत रिस्पॉन्ड आ गया, वो बहुत मजा आया करके। ऑन द स्पॉट, राइट? वेरी गुड वेरी गुड। नेहा वेरी मैम, नाइस, मतलब हाँ, अभी लगा था नेहा इतनी मैम, जल्दी वीडियो। हाँ। नेहा मैम आपके साथ वीडियो डाली, इतने व्यू आए, इतने व्यू आए। थैंक यू। इफ आई एम गिविंग यू व्यूज देन मैं बहुत खुश हूँ। इतने व्यू कभी नहीं आए, आपके साथ आए। थैंक यू। और बाकी शौक शौक में सब सब देख रहे होंगे। एड। मैम उस वक्त कंप्लीट नहीं हुआ था, बाद में कंप्लीट करके डाला, उसमें भी व्यूज बहुत आए। वेरी वेरी गुड। नाइस, सुपर। क्योंकि ना, आप जिस अटायर में, जिस लोकेशन में शूट किया है ना, मैं सही बता रही हूँ, 3 साल पहले मैं भी एक इवेंट में गई थी, मैंने भी एक स्क्रिप्ट बनाया था, और रात के 11 बजे मैंने शूट करके बस मैंने डाल दिया, वो वायरल हो गया था। इतने लीड्स आए हैं उससे कि पूछो मत। यू नेवर नो, योर पर्सनालिटी अट्रैक्ट्स द लीड। जो घर बैठे वीडियो बनाते हो, जो वहां बनाओगे ना, आपको खुद डिफरेंस है। मतलब मेरा ऐसा हो गया कि अब मैं घर पे वीडियो बनाना ही नहीं चाहती हूँ। आई ओनली वॉन्ट टू गो आउटसाइड एंड क्रिएट द वीडियो। हम रिट्रीट्स में जाते हैं, वहां बनाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, वहां बनाते हैं, अलग से आउटडोर शूट करने जाते हैं। अब मुझे घर पे बनाना पसंद ही नहीं है, बट इट इज योर चॉइस, राइट? तो फिर नेहा मैम को सेल्स गुरु के साथ साथ व्यूज गुरु भी बोल मैम सकते हैं। आपने जैसे होटल रूम के अंदर बनाया था ना, वैसे ही रूम के अंदर बना दिया, जो बचा था उनको फिर याद उसको। है वो वीडियो, राइट? वेरी हाँ, गुड। ये वैसे ही मैंने बनाया जैसे आप बोले, वही कॉन्फिडेंट में बोला, उसमें बना दिया। 3 इयर्स पहले बनाया था मैंने। वेरी गुड। जो नहीं आए थे नेहा मैम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेहा मैम जब कैमरे के आगे खड़ते थे ना, इतना अच्छा लगता था, इतना पर्सनालिटी लगती थी कि कैमरे में कितना अच्छा लगता है। घर में वीडियो बनाते हैं तो बेकार बनती है। आई नो, बाहर की एक अलग ही व्यू है। मतलब मैं तो इसीलिए हर बार ये आउटडोर, मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी इसलिए रखती हूँ कि उनको भी, आई मीन अगर पिछले कोई रिट्रीट में गया तो उनको पता हो कि हम पूरा वो नजारे का फायदा उठाना बोलते हैं, फुल ऑन उठाओ, राइट? ओके। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी थी हमारी ब्लॉकबस्टर एक्टिविटी, सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी, राइट? अभी इसमें हमने प्री रजिस्ट्रेशन, प्री बुकिंग पहले किया तो था, किसने किसने बनवाया था। वीडियो पोस्ट किया? वीडियो अच्छा। किसने किसने पोस्ट किया? जब करेंगे नहीं तो रजिस्ट्रेशन आएगा कैसे? हम्म। अच्छा सिमरन जी, वीडियो कब डालेंगे ये लोग, क्या लगता है? ये अभी डांट खाते हैं, अभी डाल देंगे, इनको 5 मिनट का टाइम देते हैं। जितना वीडियो बना हुआ है फटाफट से पोस्ट करके आ जाए, आज के डेट में वीडियो डल जाएगा क्या? और उसका लिंक आपको अच्छा। इसी ग्रुप में शेयर करना है, हम लोग दोनों, सब देखेंगे। शॉर्ट वीडियो और ब्लॉक ब्लास्टर। सिमरन मैम एक बार बोल्ड में करके लिख दीजिए कि राइट। प्री रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो, और इसके पहले क्या था, शॉर्ट वीडियो। ये दोनों वीडियो का लिंक हमें इस ग्रुप में चाहिए प्लीज। सिमरन मैम लिख दीजिए, दोनों ग्रुप में करेंगे। आज आज की डेट में हो जाएगा।
मतलब आप लोग को ये फील हो रहा है दैट इन एवरी स्टेप हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, इन एवरी स्टेप हमें कोई पूछने वाला चाहिए, इन एवरी स्टेप हमें कोई बोल दे ये करना है तो हम उस दिन कर लेंगे, वरना हमसे तो नहीं होने वाला, राइट? ओके ठीक है, तो सिमरन मैम ये लिख दीजिए, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्रैक द फॉलो अप टेक्निक इन पेयर। ठीक है, अब इसमें हम देखे थे कि आपस में कोई आमने सामने बैठा हो तो हम कैसे फॉलो अप करेंगे, राइट? तो सबने किया था, सबको फील आया कि फॉलो अप एक्चुअल कैसे किया जाता है, स्क्रिप्ट और हमने था। प्रॉपर इमोशन भी बताया था कि सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, क्या इमोशन से बोलना है, राइट? ओके, इमोशन ट्रिगरिंग। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे हो सकते हैं, हार्श, सॉफ्ट, पैम्परिंग, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, राइट? ठीक है, याद है सभी को, इमोशन से बात करना है आमने अच्छा सामने। यहाँ पे ना सभी ट्रेनर्स का ये एक्चुअली एक्सपर्टीज है, लाइक हार्श इज माय एक्सपर्टीज, है ना, आई विल वेरी स्ट्रिक्टली हार्ड, बट आपको वो हर्ट नहीं करेगा, वो आपको लगेगा मेरे अच्छे के लिए बोल रही थी, बस सुन लेती हूँ। देन सॉफ्ट एंड सूदिंग में यू कैन मेंशन से जसमीत मैम, ठीक है, वो मुझे सॉफ्टली बोलती हैं। देन पैम्परिंग, इट्स प्रेरणा मैम, शी विल ऑलवेज पैम्पर, करो ना, हो जाएगा हो जाएगा। एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट इज सिमरन एंड सागर, दे विल ऑलवेज साउंड एक्साइटेड। तो हमारे पास लाइव एग्जाम्पल भी था, अगर आपको ये ना समझ में आए तो बस इनको सुन लेना, ठीक है? आर वी द लाइव एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग जो हम कर रहे हैं, यस और नो? ओके ओके, सो अब आखिरी 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 नहीं है अभी और है। सबसे पहले रीच आउट टू योर ओल्ड क्लाइंट्स, जिसमें उनका आया था वैशाली जी का। वैशाली जी क्या एक्सपीरियंस आया था, जल्दी से अनम्यूट करके बताइए वैशाली जी, है? मीना जी का कुछ आया था इसमें एक्सपीरियंस? यस मीना जी बताइए। मैम जैसे ही मैंने आपने बताया था ना कि उनको वो मैसेज भेजना है, वॉइस मैसेज, तो मैंने उनको मैसेज भेजा था। वो मतलब 1.5 साल से मेरे टच में थी, लेकिन वो कुछ भी करने के लिए एग्री नहीं हो रही थी, मतलब वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो जब मैंने उनको उस टोन में वो चीज भेजी तो उन्होंने फिर डायरेक्टली मुझे बोला कि अरे दीदी, मेरा तो मेरे पास से आपका नंबर ही मिस हो गया था, आपका आज अचानक से मैसेज देखा तो मुझे स्टार्ट करना है आपके साथ में। तो वेरी वो कल गुड, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेगी, वो अपने वेट लॉस के साथ साथ एसोसिएट भी बनने के लिए एग्री है। वेरी, ओ माय गॉड, वेरी नाइस। मेरा दिल ऐसे बाहर निकल रहा है। तो अभी ये बताओ कि आप लोग कितने लोगों को भेजोगे, वहीं पे भेज दिया काम खत्म? नहीं, छाट छाट के भेजो ये मैसेज सभी को वॉइस नोट पे, ठीक है? ये मैंने वो लोग 15 जो लोगों बिल्कुल को सो चुके हैं। मैंने हाँ, 15 लोगों को भेजा था मैम, उसमें से 5 लोगों का रिसेंटली रिप्लाई आया था, बाकी लोगों का मैं फॉलो अप ले ही रही एटलीस्ट हूँ मुझे उस तो दिन से ही। लगता है 100-200 को जाना चाहिए ये मैसेज। ऐसे लोग सबसे पहले कोल्डली जो बिल्कुल अच्छा, सो गए। ऐसा नहीं लगा कि इवेंट के बाद हमें घर जाके भी 20 लोगों को और भेजना चाहिए था? भूल गए? भूल गए? मैम मैंने मैम भेजा है। मैंने मैम मेट्रो मैंने में भेजा भेजा सबको। है। ओके ठीक है। मैम आज मैम भी मैंने भेजा है, भेजा है, रिप्लाई आया है उनका, मुझे मैम आज भी भेजा है कौन सा इसी। आया? मतलब हाँ, क्या लगता है ये एक्टिविटीज हमें कितने दिन करना चाहिए? मैम मैंने करते रहना भेजा है, चाहिए मुझे मैम। 4 लोगों की रिप्लाई आई है डाइट प्लान के लिए, और वेरी मुझे गुड। शेड्यूल कर दी है। ओके आप लोग और बताओ ना क्या मैम, लगता है और एक ये पूरा एक्टिविटी? पैकेज, पूरा एक हाँ, पैकेज, पूरा एक पूरा पैकेज। एक पैकेज। जी मैम, 10,000 का। वेरी गुड वेरी गुड। तो बताओ ये एक्टिविटी हमें कितना दिन करना चाहिए, कब तक करना चाहिए? रीचिंग आउट विद मैम वॉइस, कंटिन्यू कंटिन्यू। कंटिन्यू, राइट, कंटिन्यू। ठीक है, राखी जी कुछ ऐड करेंगी? हाँ ठीक है, कंटिन्यू। ऐसे बीच में एक्चुअली क्या टाइम मैनेजमेंट कभी ये करते करते भूल जाते, मिस आउट हो जाता है। या इसको एक तो एक ना फॉर्मेट में कर लिस्ट दें। बना लो आप लोग और उसको चिपका लो, ये एक्टिविटी आपको हर दिन करनी है टू ग्रो योर बिजनेस। और एग्जैक्टली देखो आप लोग एग्जाम्पल 10 एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें से लग रहा है ये 3 तो मेरा रिजल्ट ओरिएंटेड, इसको तो करो। हम डिफरेंट एक्टिविटीज क्यों कराते? किसी के लिए एक्टिविटी 1 वर्क करेगा, किसी के लिए 4, किसी के लिए 7। ओके, आप और ना यहाँ एक पे भी वीक आप लोग को में रियलाइजेशन हो रहा होगा सभी को कि जब हम बोल रहे हैं तब आप लोग को लग रहा है कि हमको करना चाहिए था, हमने नहीं किया, ये मिस आउट हो गया। दैट मीन्स अगेन अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पुश करने वाला, मोटिवेट करने वाला हमेशा होना ही चाहिए, राइट? और जैसा हमने देखा था, कोल्ड जो बिल्कुल सोए हुए हैं, वार्म जो थोड़े जागे हुए लीड्स हैं जिससे आपने एक बार अभी अभी रीच आउट किया है,
और हॉट लीड्स जैसे कि कल परसों में ही आए हैं और बिल्कुल आपसे लगातार कनेक्टेड बैठे प्रियंका जी हुए हैं। कुछ बोलना चाह रही है जो क्या? एक्चुअली इंटरेस्ट शो किए हैं आपके प्रोग्राम में, राइट, आप उसको ना अपने डे वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, राइट। जैसे मंडे और थर्सडे आप हॉट लीड से बात कर, ठीक है, ट्यूसडे और फ्राइडे आप अपनी वार्म लीड से बात कर लो, लाइक वी दैट। कैन गिव यू डिफरेंट वेज, बट देन आप खुद से अगर कर रहे हो तो अपना रूटीन बनाओ, और एल्स स्टिक टू अस, मतलब चॉइस इज योर्स, राइट। प्रियंका जी जुड़े रहोगे तो फिर कनेक्टेड रहोगे तो डंडा पड़ता रहेगा और काम होता रहेगा, एंड जैसे सिमरन हमारा मैम, हो जाता है। यस, एंड सिमरन मैम एक चीज ये भी है ना कि मैसेज तो कर दिया, वहां से रिप्लाई भी आ गया, आगे क्या करना है, कहीं इस पे तो स्टक नहीं हो जाते हो। इसके लिए फिर तो नहीं याद आते, अरे नेहा मैम होते तो अच्छा होता है ना, सिमरन मैम होते तो अच्छा होता, बता देते। अच्छा, किस किस को ऐसा लगता है तो रिएक्शन दे दो जल्दी से, वी यही कैन रहता सी योर है, रिएक्शंस। फेस ही, इनका फेस ही बता रहा है पूरा का पूरा रिएक्शन, मैम बता देना, हाँ साथ सबके साथ लगे फेसेस रहना। उतर गए, यस मैम, ये वाला तो चाहिए। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे आया था वो था, क्या था? हाई क्वालिटी लीड्स चाहिए, हर किसी को चाहिए, राइट। लीड्स नहीं है तो काम नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा बता दूं क्या हाई क्वालिटी लीड्स के बारे में? डू यू वांट टू नो? मुझे एक्साइटमेंट एकदम जीरो दिख रही है, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शेयरिंग देन, सॉरी। 67,000 लीड्स तो पता लेकिन चला। एक्साइटमेंट तो दिखाओ, क्यों लीड्स के साथ करोगे क्या कि बस पड़ा हुआ साइड में फेंकने वाले हो? क्या करने वाले हो? I mean, those are active CEO, COO, CA, company founders, business owners. करोगे क्या उनका, ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या करोगे उनको? क्योंकि हम तो एक वॉइस मैसेज भेजना भूल गए अगले दिन, और ये क्या हम एक ही दिन में सबको कनेक्ट कर लेंगे? कैन वी डू इट? फिर नो, नॉट क्या करोगे इन लीड्स का? मेरे को जल्दी से स्ट्रॉन्ग वाला रीजन दो, आई नीड ए स्ट्रॉन्ग रीजन, क्या करोगे लीड्स का? रिलेशन बिल्डअप तो करना है, फर्स्ट बेसिक फाउंडेशन बनाना है, फिर उससे क्या जाके होगा? जो बोलना है। उससे क्या होगा रिलेशन बिल्ड करने से? फिर पर आपके पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम आपका ऊपर नीचे हो रहा है, अभी आपने बोला वॉइस मैसेज भेजने का टाइम नहीं है, इसमें क्या करोगे? क्या करोगे, क्या करोगे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैम आप हो ना बताने के लिए क्या करना है। ठीक है, सो मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। हमने जो ये लीड्स है आपको शीट में उतार के दे दिया है, सो दैट इजीली यू कैन क्लिक ऑन द लिंक, और आप सबके आगे देख भी सकते हो उनका नाम, वो कहाँ से है और क्या उनका डेजिग्नेशन है। जल्दी जल्दी अनम्यूट करके देखो तो क्या डेजिग्नेशन लिखा हुआ है लास्ट स्लाइड में? अनम्यूट अनम्यूट। CEO, MD, फाउंडर, को फाउंडर, CEO एंड फाउंडर CEO और दिखाते बड़े हैं, बड़े लोग हैं सारे। और ग्रुप CFO, और इन सब के फुल फॉर्म भी हमें पता है। CFO, हाँ, क्या बोलेंगे आप? CFO इसीलिए आपको कनेक्ट कर रहे हैं क्या? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या बोलेंगे बताना? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फाइनेंशियल क्या क्या काम क्या होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का? उसका क्या होता है? प्रोफाइल, उसका हाँ प्रोफाइल ये होता है कि हाँ he is the head of हाँ all the finances, हाँ and he also, it हाँ। depends on the company, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठने का उनको चांस मिल जाता है, और मीटिंग्स का जो है उनको आ, उनको बुला लोगे अपने ट्रायल्स पे? उनको ट्रायल्स पे इतना आसान नहीं है मैडम, इतना आसान ठीक नहीं है, है, इतना क्योंकि आसान उसको वो नहीं क्वालिटी है। चाहिए, उसको क्वालिटी चाहिए, उसको लैंग्वेज चाहिए। उसको बोलेंगे हाय और आ जाओ हमारी मीटिंग देखो, तो नमस्ते बोलेगा वो, इतना भी नमस्ते नहीं बोले बोलेगा, तो मतलब आपको नहीं लगता इतना कुछ भी और नहीं बोलेगा। तरीके में सीखने चाहिए उनको रीच आउट करने के लिए? यस यस यस, यस, ठीक है, ओके। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक स्किल रैंडम, चाहिए, हाँ बोलिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल चाहिए उनको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल, क्या लगता है वो स्किल किसके पास है? इसके पास है, अगर मेरी बात बोलूं तो मेरे पास है। आपके पास है? अभी तो आपने बोला कि इतना आसान है नहीं उनको लाना। हाँ, आसान नहीं है लेकिन मुश्किल नहीं है ना, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज राइट। पॉसिबल, बट इट हैज टू बी हैंडल प्रॉपर्ली। ठीक है, हम ओके, उनको थैंक यू। ये नहीं बता। ओके, तो चलिए जल्दी से एक
लिंक ओपन करके दिखाते हैं, व्हाट इज द स्टेप दैट यू हैव टू डू वो मैं बताऊंगी, और क्या मैसेज है वो भेजना बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आपको खुद देखना है इफ यू आर डूइंग योरसेल्फ, और इफ यू वांट टू वर्क विद अस तो उसका एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। ओके, सो एक लिंक पे क्लिक कर देते हैं, एंड यहाँ पे आपको बस लिंक पे क्लिक करना है, ये शीट आपको दिया जाएगा, और आपको यहाँ पे मैसेज या कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। पहले उनसे कनेक्ट कर लेना, उसके बाद ही वो जब एक्सेप्ट करेगा उसके बाद आप उसको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये स्टेप सबने लिखा। आपको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देना, सेंड विदाउट अ नोट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। और फिर जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तब आप उसको मैसेज करना, क्योंकि अभी आप उसको मैसेज कर नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से मैसेज आएगा, आप उसको नहीं कर पाओगे मैसेज। क्लियर है क्या? अच्छा, ऐसे कितने लोगों को भेजेंगे डेली? कितने लोगों को भेजेंगे डेली? 10 लोगों को। कितना? 50। 20। अभी के लिए 20 करना, ठीक है, क्योंकि आप एप्लीकेशन यूज करो और हर ऐप की एक लिमिट होती है। कैन वी डू इट? 20। पहले कनेक्ट, देन वो एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप मैसेज करो, फिर आप 20 मैसेज करना। और सैंपल एक बार प्रेरणा मैम दिखा दीजिए। तो आप मैसेज भेज सकते हैं, आपको देखना उसमें से कौन सा मैसेज आपके लिए ज्यादा वर्क कर रहा है, आप उस मैसेज को शॉर्टन भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो वहां तक जो हमने प्रॉमिस किया था, और ये लीड्स आपको मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ द मीटिंग। डन? ऑल ओके? प्रेरणा मैम को दिखा दीजिए। और वो कनेक्ट फिर वहां पे और भी ऑप्शन आते हैं, राइट नेहा मैम? कनेक्ट, कनेक्ट ऑप्शन आता है। और कनेक्ट मतलब दूसरे लोगों को भी कर सकते हाँ, हैं। अगर कनेक्ट करते हैं तो नीचे जैसे इंस्टाग्राम पे दिखाता है ना ऑप्शंस की, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, तो वहां से कनेक्शन आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि फिर एल्गोरिथम आपको उसी तरह के लोग दिखाएगा। जैसे सीईओ को कनेक्ट किया तो फिर और सीईओ ही दिखाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी में रीच आउट करना है, बट क्लोजिंग आपकी क्वालिटी होगी। ओके, दिस इज नॉट अ हाउसवाइफ ऑडियंस जो आपको लटका के रखते हैं, हस्बैंड से पूछ के बताएंगे, वो जनता नहीं है ये। ओके, प्रेरणा मैम प्लीज शो द स्क्रीन, थैंक यू। एग्जाम्पल्स ले लीजिए सब। ओके, here are the examples। यही वाले को आप और आई एम आपका नाम, ठीक है, ऊपर में सामने वाले का नाम, नीचे में आपका नाम, और सेम जो लास्ट में है योर इंस्टाग्राम हैंडल, आपका इंस्टाग्राम का लिंक डाल सकते हैं वहां पे, या फिर आप अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन या नंबर अगर देना चाहते हैं, अपना नाम बताना चाहते, मतलब नाम तो बता दिया, कुछ और बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। दिस इज सेकेंड वन, 2 मैसेजेस है। एक रीच आउट करने का, कोलैब करके बात करने ये हो, और सेकंड वाला जो है हम उनको जूम में बुलाना चाह रहे हैं, राइट। सभी ने देख लिया? लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? लिख लिया? सभी ने लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया ना? डन 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 डन। सो पूरी रिवीजन हो गई है, अब बारी है काम करने की, राइट। क्योंकि सीखना हर कोई सीख सकता है, सीखने में बड़ा बात नहीं है, बट इम्प्लीमेंट करना इस बड़ा बात। मानते हैं कि मैम इम्प्लीमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर अगेन जहां थे वहीं पे ही हम रह जाएंगे। तो कौन कौन इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है कि मैम जो भी सिखाए उसे सबको इम्प्लीमेंट करेंगे? करेंगे करेंगे करेंगे, राइट। ओके, वेरी नाइस। अभी कौन कौन उसके लिए रेडी है, मतलब किसको किसको ऐसा लगता है कि मैम इम्प्लीमेंट तभी होगा जब आप लोग कुछ वहां पे हमारे को हैंड बिल्डिंग सपोर्ट देंगे? किसको किसको लगता है, किसको लगता है कि मैम आप लोग पुश करोगे, अकाउंटेबिलिटी लोगे? धीरे धीरे से मीना जी का हैंड उठा हुआ है, साथ में दूसरा भी हैंड उठा हुआ है,
बाकी सब कर लेंगे, विदाउट अकाउंटेबिलिटी कर लेंगे। दिमाग में एक चीज रखना कि ये सारे हाई प्रोफाइल लोग हैं। दैट मीन्स सब चीज को करने के लिए आपको रेगुलर अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है कि हुआ क्या, क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, इससे आगे बढ़े क्या। क्योंकि ये जो लीड्स मिल रहे हैं, इन्होंने कुछ रिप्लाई किया तो फिर आप बोलेंगे मैम अब आगे क्या, और क्या, फिर नेक्स्ट क्या, फिर नेक्स्ट क्या, अब जूम सेशन में आ गया उसके बाद क्या, है ना। दिस इज वेरी लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है, आप लोग को भी पता है ना। तो यही लंबा प्रोसेस को हम आपके साथ लेके आए हैं कि हम आपको बहुत बहुत आराम आराम से हाथ पकड़ के सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हम इवेंट के दौरान में ये बताए थे कि कौन कौन अपने आप करना चाहता है। ठीक है, और इवेंट तभी ग्रो होता है जब आपके पास कम्युनिटी होती है। एक पेड कम्युनिटी होना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे पास पेड कम्युनिटी थी, इसीलिए हमने बहुत सारा ग्रो किया, बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत सारे रिट्रीट किए, बहुत सारे मीटअप्स किए। अब जैसे हमारे पास पेड कम्युनिटी है, वैसे ही आपके पास कब होगा, मतलब कोई आप भी तो एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे ना, मिस नहीं करना चाहेंगे कि मैम हमको भी वैसा कम्युनिटी चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है, इवेंट तभी सक्सेसफुल होते हैं जब आपके पास अपनी पेड कम्युनिटी होती है। पेड वन, नेहा मैम के इवेंट पे जितने भी लोग ऑलरेडी कम्युनिटी के पार्ट थे, ज्यादातर लाइक 98% लोग वही लोग ही थे, है ना। अब तो क्या आप भी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे पेड क्लाइंट्स जो हैं वो लाइंड अप हो। किसको किसको चाहिए पेड क्लाइंट्स, कम्युनिटी, कम्युनिटी को फिर मैनेज करना, है ना, आगे फिर खुद का इवेंट होस्ट करना, मीटअप्स होस्ट करना, मास्टर क्लासेस होस्ट करना। बट अगेन उसके लिए आपको कम्युनिटी तो चाहिए ही चाहिए। गुड न्यूज है कि ये पूरा सिस्टम हम डिटेल में कवर करेंगे। कहाँ पे कवर करेंगे? हाई इनकम ग्रोथ प्रोग्राम पे। हमने आपको यहाँ पे सब चीजें सिखाई, बट डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप जाना है, हर स्टेप का सॉल्यूशन आपको जानना है, तो वो कहाँ पे होगा? हाई इनकम ग्रोथ प्रोग्राम के अंदर। बाकी काफी लोग को पता होगा, काफी लोग को नहीं पता होगा। सो व्हाई मोस्ट पीपल डोंट ग्रो इवन आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग, जैसे मैंने बोला कि सब चीज सीख लिया बट उसके बाद भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉलेज हमेशा अकेले काम नहीं करती है। ठीक है, वो आई मीन कब काम करती नॉलेज है? आप देखो इन सारे ट्रेनर्स के पास भी था, राइट, जो भी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सिमरन, प्रेरणा, जसमीत, सागर। बट क्या क्या चीज आपको हेल्प किया मोनेटाइज करने में? प्रेरणा, क्या हेल्प किया? मेरा जो खूबिया था उसको कहाँ पे लगाना है वो मुझे नेहा मैम से सीखने मिला, और एक्चुअली कहाँ लगाना है वो पता चला। ओके, सिमरन मैम, इफ यू आर हियर। यस मैम, मेरा कम्युनिकेशन फोर्टे था और मैं बहुत सारी चीजें सॉर्ट कर सकती थी, जैसे लोगों को मदद करना, आप लोग भी कई बार लिखते हो है ना, स्पीकिंग, कहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एमआरपी सेलिंग, ये सब मुझे आता था। तो उसको सही जगह पे डॉट को कनेक्ट किया एंड यस आई एम हियर। दिस इज द वेयर यू कैन यूज योर स्किल, राइट? जसमीत मैम है? यस मैम, यस मैम, ये बताइए। डेफिनेटली। जैसे कॉन्फिडेंस है, बट कॉन्फिडेंस को कहाँ, कैसे, कब यूज करना है, तो ये मैंने यहाँ पे आके मैम आपने मेरा इम्प्लीमेंटेशन करा कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड और जो नॉलेज है उसको अभी तक यूज नहीं किया था उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये आपने हमें बताया था मैम यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है नियम कि हम ना कहीं रुक जाते हैं, अकेले चलते हैं तो, बट जब आप साथ में होते हो ना तो हम रुकते नहीं है, आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और ऊंचे ही बढ़ते जाते हैं, डाउन फॉल तो कभी आया ही नहीं यहाँ पे। और यस बिल्कुल, सॉरी मैम, अभी प्रेरणा मैम ने भी जैसे कहा ना कि एक पुश की जरूरत होती है, वो पुश आपसे हमेशा हमें मिलता रहता है, विदाउट पुश पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग कर पाते। एंड देन अकाउंटेबिलिटी कि आज हमने ये किया, आज मैं यहाँ अटक रही हूँ, वो ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस नेहा मैम, ट्रैकिंग जो होता है ना, हमारा आज हमारा ये शेड्यूल है, हमने इसको 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 करना है, ये काम करना है, व्हाट द नेक्स्ट इज कमिंग। आप भी आइडियाज शेयर करो, ऐसा नहीं है कि दबे रह जाते हैं हमारे आइडियाज, वो भी हम एक्सप्रेस करते हैं, डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और आप सबके सामने एक टीम वर्क लेके पूरा प्रेजेंटेशन आता है। इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन। एंड इफ सागर कैन स्पीक,
है सागर? ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको इतना पूरा पता चला और आप जीते जाते एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। नेहा मैम हमेशा बोलती है कि मैं नहीं वही नहीं, वहां पे सब मुझे पूछे थे मैम आपने टीम कैसे डेवलप किया, हम टीम कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैंने कहा मुझसे मत पूछो, इनसे पूछो, ये डेवलप हुए है ना तो ये ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। और जब आप और नेहा मैम हमेशा बोलती कि मैं वही ही चीज कराती हूँ जो मैंने खुद किया। लिंक्डइन नेहा मैम ने ऑलरेडी इतना कर रखा है, तब आपको बताया कि ऐसे ऐसे रीच आउट किया जाता है। नाउ टीम बनाना ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं नेहा मैम, इसीलिए वो आपको सिखा पा रहे हैं। और आपको पता है जब नेहा मैम से सीखते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है। अब 95% पीपल क्या होता है कि एक ही जगह एक ही ओल्ड पैटर्न में चलते जाते हैं। बिकॉज क्या नहीं है उनके पास, कोई उनको कंसिस्टेंटली चेक इन करने वाला नहीं है, कोई पुश करने वाला नहीं है, और कोई रियल टाइम फीडबैक देने वाला नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग रील पार्ट पे थे, है ना, अभी भी हैं। जब तक फीडबैक नहीं मिलता तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि आप सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। दैट मीन्स हर एक प्रोसेस में आपको पुश चाहिए, मोटिवेशन चाहिए एंड फीडबैक भी चाहिए कि मैम मैं सही जा रही हूँ कि गलत जा रही हूँ। तो कोचेस को भी कोच की जरूरत है, राइट। आप अकेले नहीं कर सकते, मतलब करेंगे भी तो ज्यादा दूर तक या फिर नया नया इनोवेशन नहीं ला पाएंगे अपने टाइम के और अपने समझ के हिसाब से। ओके, सो इसीलिए हम यहाँ पे खुद आपके जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उसको फिक्स करने में आपकी मदद करने वाले हैं। विदाउट अकाउंटेबिलिटी आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्ट्रैटेजीज फेड आउट हो जाती है। तो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड समथिंग वेरी इम्प्लीमेंटेशन, मेंटरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब चीजें आपको एक प्लेस पे यहाँ पे मिलने वाली है। और उसके लिए अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ एक 1-to-1 कॉल बुक करना है, जिसका कॉस्ट होगा 199, जहां पे आप भर भर के अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं कि मैम ऐसा होगा तो क्या, ऐसा होगा तो क्या। हम आपको पूरा आपके बिजनेस को एनालिस करेंगे, आप कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत फेस हो रही है, ये प्रोग्राम आपके लिए सुटेबल है नहीं है, वो सब चीजें। जैसे नेहा मैम ने भी बोला था ना कि हम पहले देखेंगे कि आप इस प्रोग्राम के भी लायक है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि ये आपके प्रोग्राम आपकी इस जर्नी में फिट बैठ रहा है। ओके, सो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर ग्रोथ बट अनश्योर कि आपको ये सही है कि नहीं है, आपके लिए ये प्रोग्राम आपको कहाँ तक लेके जाने वाला है, तो आप अभी यहाँ पे हम सब चीज आपको करके देंगे। और ये स्कैन करके 199, मतलब 199 से आप अपनी कॉल बुक कर लीजिए। उसके बाद जी भर के आप क्वेश्चन पूछिए और देखिए कि आप इस प्रोग्राम से क्या क्या सीख सकते हैं, हम आपको कितना कुछ डिलीवर कर सकते हैं और आप कितना कुछ कर सकते हैं। बिकॉज दिस प्रोग्राम इज टोटली टोटली न्यू। ये अभी तक, मतलब आप चाहे 10x के पार्ट हो, आप रील के, पब्लिक स्पीकिंग, प्रोडक्ट स्पीकिंग, वर्कशॉप, जिसके भी पार्ट है, आपने ये कभी भी यहाँ पे ये वाली लर्निंग कहीं नहीं ली होगी जो लर्निंग आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिलने वाली है। तो एग्जैक्टली आप जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ लर्निंग नहीं, रियल ग्रोथ चाहते हैं, अपनी इनकम 2x करना चाहते हैं, 50,000 वाले क्लाइंट्स क्लोज करना चाहते हैं। बिकॉज जो हमने आपको लीड्स दी है वो 50,000 1 लाख इसी के ही ऊपर बात करते हैं और वहीं पे ही क्लोज होता है। तो अगर वो सब आप सीखना चाहते हैं कि कैसे सीईओ डायरेक्टर्स को रीच आउट प्रॉपरली करना है, उनके क्वेश्चंस के आंसर कैसे देना है, उनको अपनी जूम मीटिंग में कैसे बिठाना है, 1-to-1 कैसे करना है, वो सब चीज वहां पे हम बताएंगे और पूरे ट्रेनर्स बताएंगे और नेहा मैम भी आपको वहां पे गाइड करेंगी। ओके, सो अपने लिए एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, अपने सिस्टम लाइक MLM एजेंसी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो दिस ओनली फॉर एक्शन टेकर वांट टू क्रिएट अ रियल इनकम रिजल्ट्स इन 2025। तो देर किस बात की है, अभी भी स्कैनर कोड इज हियर और आपके ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा स्कैनर कोड। आप वहां से भी स्कैन करके पे कर सकते हैं और अपना नाम नंबर ग्रुप पे डाल दीजिएगा कि मैम मैंने बुक कर लिया है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो भी लोग जल्दी से बुक करेंगे उनको सर्विंग मिल जाएगी, क्योंकि अगेन स्लॉट्स आर वेरी 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 लिमिटेड। और यस, ये जो कॉल बुकिंग है ये डायमंड्स वालों के लिए फ्री है, जो डायमंड पे था। जो लोग डायमंड पे नहीं है उनको मिलेगा, ठीक है। डायमंड वालों को तो नेहा मैम के साथ ऑफ कोर्स मिलने ही वाला है 1-to-1, तो उनको अभी कॉल बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। बट
जिनको ट्रेनर्स और जो डायमंड पे नहीं थे उनको 199 पे वो एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, राइट, जिन्होंने एक्शन लिया जैसे कि मेघा जी, लक्ष्मी जी, मुझे दो ही नाम याद है, बाकी और लोगों के तो विजय मेघा जी, जी। अगर आप पॉसिबल हो शेयर कर सकते हो, क्या ऐसा लगा कि बस आपने क्विक एक्शन लिया कि मुझे अब अपने हाई इनकम ग्रोथ पे जाना ही है, मुझे ये सीईओ लेवल का ऑडियंस चाहिए, मुझे अपने लिए वैसी कम्युनिटी बनानी, तो क्या थॉट आया था आपको? यस मैम, मेघा जी। मेघा जी। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। यस मेघा जी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैं मतलब माइंड मेकअप करके ही आई थी कि मुझे रीस्टार्ट करना है, क्योंकि हाँ। मैं लास्ट शायद 2 ईयर से कनेक्टेड हूँ। बीच में मैंने 1 ईयर का गैप लिया था क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल चैलेंजेस थे, बट अभी वो सारे सॉर्ट आउट हैं, तो मुझे फिर से स्टार्ट करना है। और क्योंकि मैम के साथ पुराना रहा है अपना, तो मैम मेरे प्लस माइनस सब कुछ जानती है और कंफर्टेबल हूँ मैं मैम के साथ बातें करने में या जो भी चैलेंजेस है वो शेयर करने में, तो इसलिए फिर मैंने डिसीजन लिया। ओके, वेरी गुड, थैंक यू मेघा जी। ओके, और किसी ने इवेंट में एक्शन लिया था आगे बढ़ने का? मैम मैंने लिया था मैम। हाँ, लक्ष्मी जी, यस, बताइए। नहीं मैम, बहुत आगे बढ़ना है। आपके साथ रहेंगे तो बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंट बहुत दिन से आ गया था इसीलिए। गुड। तो मेरा एक ही कहना है कि इफ यू आर विलिंग कि मैं हाउसवाइफ वाली ऑडियंस से खुश हूँ, जो बोलती है मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी और मैं 2-2 साल तक उसका फॉलो अप करके फिर क्लोज करके उसको एसोसिएट बनाऊंगी, आपकी चॉइस है, टोटली योर्स। आप उसमें शायद कंफर्टेबल होगे, बट दिस इज अ न्यू थिंग दैट वी हैव इंट्रोड्यूस, जहां पे आप सीईओ सीईओ, और आपने विजय से सुना, इट इज नॉट इजी टू कनेक्ट विद देम। आपका कॉन्फिडेंस, आपको पता है हमें कितना ऊपर लेके जाना पड़ेगा? एंड बाय द वे, दीज पीपल डजंट वॉच वीडियोस। अगर आपको लग रहा है ना कि इस प्रोग्राम में वीडियो बनाना पड़ेगा, लीस्ट लीस्ट वीडियोस, ये वीडियो आपको क्या लगता है इनको वीडियो देखने का टाइम है? मैम आप कैसे मेरे हस्बैंड बात, भी मैनेजर है मैम, वो कभी व्हाट्सएप ही नहीं देखते, उनको ना व्हाट्सएप ही नहीं देख, इंस्टाग्राम भी अकाउंट नहीं है, वो कुछ देखते ही नहीं है। इमेजिन वैसे ही लोग उनका, होंगे सब। इमेजिन उनका अटेंशन खींच के लाने से लेकर, अपनी बात बताने से लेकर और उसको क्लोज करने तक का, दिस इज द होल जर्नी दैट वी हैव डिजाइंड। वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द लीड, क्योंकि हमें पता था कि आप ऐसे लीड्स खुद से खोज के नहीं ला पाओगे। एंड मैंने आपको क्लियर कैलकुलेशन भी बताया था कि इवन इफ यू डू 1% ऑफ क्लोजिंग, स्टिल यू विल बी मेकिंग द 7 फिगर इनकम। तो मैम इसको उनसे समझने के लिए एटलीस्ट यू कैन टेक द एक्शन कि मैं और इसमें कैसे बात करूं। कभी बार ना हमें जैसे कॉन्फिडेंस बैरियर, हमें खुद ही, मैं ही नहीं बात कर पाऊंगी, किसको किसको ऐसा लगता है? मैम तो मैम सब कुछ दे रही हैं, एक सेकेंड। ऐसे लोग हैं मैम, मेरे पहचान में भी है, बट मैं उनसे क्या बात करूं मुझे समझ में नहीं आता। राइट, राइट, आपके खुद के कॉन्टैक्ट जो हाई वाले हैं उनको यूज करना सिखाएंगे, हम जो दे रहे हैं उसको करना सिखाएंगे। ऐसा किसको उसको लगता है कि मैम तो सारा लीड्स दे देंगी, सारा कुछ बता देंगी, मैं ही नहीं कर पाऊंगी? ऐसा कौन कौन है? जानवी बख्शी है, और सारिका, ओके, और सरिता, राखी, प्रतिमा, प्रियंका। तो आज खुद पे विश्वास ना करके मुझ पे करोगे थोड़ा सा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैम क्या मैं सच में कर पाऊंगी? शायद मैं 1-to-1 पे ज्यादा अच्छा जवाब दे पाऊं, शायद, अगर आपको लगता है, राइट? क्योंकि मैं ये भी एक्सपीरियंस करके आ रही हूँ। और मेरा मतलब, अब मेरा एक 1-to-1 मीटिंग बुक था, मैंने 30 मिनट्स का टाइम दिया था, क्योंकि मैंने बताया मैं वो करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। 15 मिनट में बात डन। कितनी देर में? कितनी देर में? 15 मिनट। क्या आपको नहीं लगता हमें इसको मास्टरी कर लेना चाहिए? यस मैम। नहीं, आपका अगर आप इंस्टा लाइव भी हाउसवाइफ देखा वाली, मैम। हाँ, अगर आप अपनी हाउसवाइफ वाली ऑडियंस से हैप्पी हो, आपको सारा तरीका पता है, ऐड चलाओ, कंटेंट डालो, स्टोरी डालो, सब कुछ, बट दिस इज टोटली डिफरेंट। और ये बहुत कम ही लोगों के लिए है। आप आओगे भी ना तो भी विल थिंक कि आप ये कर पाओगे कि नहीं। बट अगर कभी भी ड्रीम देखा था ना, शायद वो उस ड्रीम के बहुत करीब है। इमेजिन अगर आप 3 सीईओ के साथ सिर्फ आपकी फोटो भी हो गई, क्या होगा आपका? वो आपके क्लाइंट बन जाएंगे, आप क्या बोलोगे? इस कंपनी का फलाना डायरेक्टर मेरा क्लाइंट है। कैसा लगेगा? ये फील कैसा हो रहा है? इस कंपनी का डायरेक्टर मेरा क्लाइंट है, कैसा लग रहा है ये सुन के? बहुत How's अच्छा the लग feeling? रहा I है। want to know the feeling. Everyone, unmute. Unmute. It would be Go on the great feeling मैम। first.
ओनली लक्ष्मी स्पीकिंग, नोबडी एल्स, बिकॉज बाकी लोग तो पहले से ही ये सब वाह, होता है। इतना कस्टमर डरे तो आते हुए वो हैं, बात इतना करते डरे हैं, हुए हैं। क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हुआ। और मैम आपको करने पता को है, नहीं बोल रहे क्या हैं किया फिर। मैम जो अच्छा घर आप लोगों ने कई बार नोटिस किया है, आप हाउस वाइफ को हेल्प करते हो और उसको बोलते हो ना मेरे बारे में और लोगों को बताओ, क्या बोलते हैं? कैसे एक्सप्रेशन रहता है उनका? करके दिखाना एक बार, कैसे मना करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। बट दिस कैटेगरी पीपल, दे विल, क्योंकि उनका जो वेल्थ है ना वो उनका नेटवर्क है। और मैं आपको उस कैटेगरी में डालने का सोच रही हूँ। शायद मैं गलत हो सकती हूँ आपके लिए, शायद, बट यू शुड बी थिंकिंग कि मुझे एक बार तो ट्राई करना है इस कैटेगरी ऑफ लोगों के पास जाने के लिए। अगर वहां सक्सेसफुल नहीं हुआ तो नीचे वाला जनता तो है ही आपके पास, हाउसवाइफ्स, मदर्स। हाँ हाँ, सोच के बताएंगे। अच्छा बताओ, एक क्लाइंट आपको कितना लंबा तक लटका देता है? अभी अभी जो करंट ऑडियंस जिनके साथ आप डील कर रहे हो, कितना लंबा लटका देता है? आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। द मोर रियल यू आर, द बेटर आप एनालाइज कर पाओगे। मैम बट मैक्सिमम 1 साल तक भी लगता है। 1 साल तक। एक 1 से 2 साल साल, तक भी लटका देते हैं। 2 साल, क्या क्या रीजंस देते हैं वो? अभी अभी नहीं टाइम करना नहीं है, बाद करेंगे, में करना बाद है। में करेंगे, टाइम नहीं है, अभी पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, पैसे का दुनिया भर की बंदोबस्त, कहानी बताए। पैसे का बंदोबस्त, मैम डू यू थिंक ये वाले लीड्स बोलेंगे? नो वो नो एक मैम, बार वो सेटिस्फाई तो हो कुछ गए ना, सेटिस्फेक्शन दे नहीं बी है। योर्स, वो आप ही के हो जाएंगे। और वो आपको और खुद रेकमेंड करेंगे कि मेरा ये यस रिजल्ट आ मैम। गया है। ऐसा पावरफुल रिकमेंडेशन हो सकता है कि उनका फ्रेंड्स, फैमिली, उनका क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, क्या पता वो आपको कहाँ कहाँ लिंक कर दें। और यहाँ लिंक्स पे से मैम, लिंक्स, लिंक्स से लिंक्स। तो यहाँ पे हर ट्रेनर्स का भी एक्सेस मिलने वाला है, मतलब हर ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। आपको पूरी अकाउंटेबिलिटी दी जाएगी, आपका फॉलो अप भी किया जाएगा कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। और इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, फर्स्ट टेक द स्टेप जो कि है बुक योर 1-to-1 ओके, कॉल। 1-to-1, और अगर आप उससे सोच रहे हो उसके बाद ही कि आप बताओ। इट इज लाइक आप सी लेवल पे हो और आपको इससे ऊपर जाना है, तो ये आपके लिए पहले आपको बिलीव होना है कि मुझे इस सर्कल में जाना है, मुझे सीईओ सर्कल में बैठना उठना बैठना है। किसको अच्छा लगता है सुनना उठना बैठना इन द सर्कल ऑफ, नेहा जहां मैम, पे आप रियल स्किल आपको लगेगा कि अब मुझे कोई समझने वाला मिला, राइट? क्या आपके स्पॉन्सर्स ने कभी आपके लिए इतना बड़ा सोचा जितना नेहा मैम सोच रहे हैं? आपकी नेहा मैम, नहीं करते हैं। मैम वो तो क्लब से ही मैम निकाल देते एक हैं। मेरा डाउट है जो मैम मेरे को हाँ, काफी टाइम पहले तो से, आप आए क्यों नहीं? मैम आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग कि माय मदर गेट्स क्रिटिकल, उनको पिछले 1 मंथ से वो बहुत क्रिटिकल हो गई थी, तो मैं आउट ऑफ फोकस अच्छा रही आप लोग हूँ। को याद है शिवानी जी का हमने नाम अनाउंस किया था, सबको याद यस, है? यस अरे मैम। क्यों बता दिया उनको? नहीं देना है अब नहीं कुछ भी, हट। अब नहीं मैम देना। 10x के ना, लिए, मैम 10x मैंने के मिस लिए। करके मुझे मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन माय फीलिंग्स बिकॉज आई वाज द फर्स्ट वन जिसने बुक करी राइट थी टिकट। राइट। And it was all because ki my life was totally shattered because of my mother. She gets critical. Now she has recovered 60%. So I'm back to my work, or I'm able to focus on my work. So Okay, that क्या was क्वेरी the है reason. आपका? हाँ जी, क्वेरी क्वेरी। या मैम मेरा क्वेरी ये था कि मेरे साथ अभी एक चीज हो रही है हमारे जो प्लेटफॉर्म में, चरणजीत सर ने और जो किरण मैम ने एक वो बॉन्ड किया था, उसमें हमारा जो पहले वो जो हमारा मॉर्निंग का सेशन होता था वो पहले चार्ज नहीं लेते थे, मतलब फ्रॉम पास्ट 3-4 मंथ्स इट वाज नॉट चार्जेबल, बट अभी हमारे लिए ये चार्जेबल कर दिया गया था। उससे क्या हो गया, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स थे 12-13 जो सेशंस में आते थे उन सब ने क्विट किया। एंड 50% लोगों ने जिन्होंने 6-6 मंथ्स हमारा सेशंस देख देख के 6 मंथ्स का स्टॉक भी उठाया था, 1,000 का वॉल्यूम पॉइंट का उठाया था, उसमें से मेरे पास 60% लोगों ने बोला कि हमारा वो ऐसे ही पड़ा है। हम मतलब देवर नॉट चार कि मैम आपका वो नहीं है, स्टॉक इतना सारा है, वापस रिटर्न करना है कंपनी में। और इसका तो मतलब मेरे ऊपर इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा कि ऐसे क्यों,
मतलब बिकॉज ऑफ आप मॉर्निंग सेशंस में नहीं आ पा रहे हो, और मेरी भी कुछ कमी थी, तो इसमें मुझे अपने अंदर की वो कमी को जानना है कि क्या रीजन रह सकता है जो मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे क्लाइंट्स के। देखो, अगर वो जा रहे हैं तो कितना चार्ज मांग रहे हैं मॉर्निंग का? मैम अभी तो मैंने सर से और मैम से बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने अभी दोबारा से मॉर्निंग सेशंस को वो कर दिया। बट देर आर फ्यू क्लाइंट्स जो ऐसे बोलते हैं कि मैम हमने अभी, मेरे पास 3 महीने का प्रोडक्ट पड़ा है, मेरे पास 4 महीने का प्रोडक्ट पड़ा है, मुझे इसे रिटर्न करना है, अब मैं और नहीं खा सकती हूँ, कुछ ऐसे करके। और कुछ कुछ तो मेरे पास ऑफिस में भी देके चले गए। इसमें फॉलो अप, नर्चरिंग, इसका रोल है। देखो, आप कनेक्टेड नहीं उतना रह पाए, तो जहां पे कनेक्शन लॉस होता है ना, वहां पे ये चैलेंज आ ही जाता है। Because remember, people did not buy product. People was connected to Shivani. Now Shivani sold and now she is connected to other person और बेचने के लिए। ऐसा ही होता है ना बिजनेस में, एक को बेच दिया, अब ठीक है वो तो ले लिया ना, अब दूसरा खोजते हैं। और इसीलिए हमारा नर्चरिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे स्टूडेंट हो, बट क्या हम अदर स्टूडेंट्स क्लोज नहीं कर रहे हैं? कर रहे, बट शिवानी अभी भी हमारे ध्यान में है, तो इसीलिए आप हमसे कनेक्टेड हो। हमारा प्रॉब्लम ये एक क्लोज होता है और हम फिर दूसरे के पीछे भागते हैं। You don't have to forget your clients. Never. अब जो वापस कर रहे हैं उनके या तो नर्चरिंग रिलेशन बढ़ाओ। That's the only thing you can do right now. Yes, Yeah? Okay. Yes. जानवी जी, शॉर्ट में 10 सेकंड में कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं मैम, मैं 10 सेकंड में बोल नहीं पाऊंगी। नहीं, अभी अभी मतलब मैंने यही सीखा है इस इवेंट में, बहुत सारी चीजों को मैंने समझा है। हाँ। और आपसे भी बात कर रही हूँ ना, मतलब इस बार का जो आपके साथ का मिलना था ना मैम, अमेजिंग था। मतलब आपने जो, मैं आपके सामने आई और सीधे जो आपने हक किया ना, वो एनर्जी अभी तक मेरे, मतलब इतना मुझे, और जो आई कांटेक्ट था आपका मेरे साथ में, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत सारी चीजों को करते हुए मैं आपके पास पहुंची थी। मुझे पता था मुझे 1000 रुपीज पे मैंने किया है, बट बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, ऑल ऑल टाइम वो होते ही हैं, बट एक चीज होती है कि मुझे जाना ही है, तो यूनिवर्स वो चीज को फुलफिल कर देता है। और मैम जो आपका वो था ना, वो तो चलो मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी। मतलब आप जो मुझे रिट्रीट में मिले थे ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने आपको है ना हमारे साथ कनेक्टेड, मुझे मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सालों से आपको जानती हूँ। मतलब जो रिट्रीट में मैंने देखा था ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा मैंने आपको अलग देखा, आपके नेचर में, It आपका is, प्रेजेंटेशन और it is the growth. It is the influence of me being with such circle. क्योंकि मैं भी अपने आप को अब ग्रो करते रहती हूँ, राइट, अपस्किल करते रहती हूँ, अपना नेटवर्क बढ़ाते रहती हूँ। और आप सबने स्टोरीज देखा होगा, फॉर इवेंट में अप्रैल 1 से लेकर बिफोर इवेंट आई वाज ओनली नेटवर्किंग। तो वो ऑटोमेटिक चेंज होगा इफ यू आर विद द पीपल हु ग्रो यू, हु गिव यू दैट वाइब्रेशंस ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। आपका एनर्जी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई दिस 1-to-1 वी आर टेलिंग, मतलब जो भी डायमंड्स के अलावा है, book it so that at least you can feel that. I have just seen everyone dreaming so high, but when it comes to action, we are so low. Then I request you, please don't dream. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैम अभी भी मैं फोटो देखती हूँ ना आपके साथ वाली, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैम आपकी आंखें, वो बोलते हैं ना आई टू आई कांटेक्ट, आंखों का क्रेडिट सिमरन मैम को जाता है। नहीं, बट जो कांटेक्ट होता है ना हमारा, आई टू आई कांटेक्ट, बात करना, भले हम 1-2 सेकंड के लिए, मैंने आपकी तरफ देखा होगा और इतने सारे लोग थे उसमें से भी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे में कैसे मिलूंगी आपसे, है ना। बट वो सडन जो आपका फ्लो मेरे तरफ आया ना, वो अमेजिंग था। मतलब कैसे हम बोलते हैं कि मैग्नेट मैग्नेट को खींचता है ना, तो यही चीज है कि मैं ये अभी और ज्यादा बिलीव करने लगी हूँ कि आपकी एनर्जी जैसी होगी ना, आपके साथ वैसे लोग डेफिनेटली कनेक्ट होंगे। तो और अपने से हमेशा हाई वाइब्रेशन लोगों के साथ कनेक्ट करो, ऑटोमेटिक आपकी जर्नी वही, एग्जाम्पल हाउसवाइफ टू सीईओ पहुंच जाओगे। यस मैम, ओनली ड्रीम आई एम गिविंग हियर। यस, मैं भी वही अभी मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, वो सारी चीजें आप बोल रहे हो मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, और वो डेफिनेटली
ड्रीम कम ट्रू होने ही वाला है आपके साथ रहूंगी तो। क्योंकि एक चीज मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, मुझे सीखना अच्छा लगता है। सरकमस्टांसेस होते हैं बट मैं वहां पे टिकी रही हूँ। और चैलेंजेस आते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि जानवी क्या करेगी, है ना, क्या करेगी, कैसे रहेगी। बट मैं उनको डेफिनेटली, भले कितने ही साल लग जाए, मैं उनको दिखाऊंगी कि जिसको आपने छोड़ा था ना, कि भाई आपको ये लगता है कि कुछ नहीं कर पाएगी, आप आप उसके पास आने सोचो वाले हो। उन लोगों के पास ये वाला सर्कल नहीं है, नहीं, राइट? नहीं है। यस मैम। और बस See, यहाँ पे मैं this बहुत सारी चीज ऐड चीजें, करना एक चाहूंगी। बस लास्ट बोल रही हूँ। being in this community, it हम्म, already make you be the rich person, not because you are मैं हो गई हूँ earning, मैम। बट अर्निंग के साथ साथ जो एसोसिएशन है वो आपको अपने आप में रिच बनाता है। आपके थॉट्स रिच हो जाते हैं, आपके आइडियाज डेवलप होते हैं, यस, आपका कम्युनिकेशन उस लेवल का हो जाता है, किसी को पोक नहीं करना, किसी को नीचे नहीं गिराना। सो यस, एसोसिएशन का यस, बहुत मैटर होता है। तो अपने आप को एकदम प्राउड और रिच फील किया करो, राइट? यस। क्योंकि मैम अभी जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, तो मैं वो चीज को देखती हूँ कि अगर मैं क्या हूँ ना, मुझे जानवी किस मैम, तरह से बिहेव जस्ट करना है। जस्ट जस्ट लास्ट वन मैम, थिंग, लास्ट है, जस्ट लास्ट, जंप, बिल्कुल लास्ट। जस्ट जंप। यस, मैं जंप कर, एक्चुअली मैं कर चुकी हूँ जंप। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं सीखी हूँ कि हम जो है ना, हम क्लाइंट से जो चाहते हैं, क्या हम वैसा बिहेव करते हैं। मेन राइट, चीज वो है, हम नहीं करते हैं। हम राइट। डेफिनेटली नहीं करते हैं। डोंट और वरी, हमें हम यही सिखा चीज देंगे, लगती है। हम हाँ, सिखा हम देंगे। नहीं, मतलब जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं उस हिसाब से मैं देख रही हूँ कि उसको अगर। जानवी जी, एवरीबॉडी आप 1-to-1 कॉल बुक करो, वहां पे डिटेल में समझ हाँ, लेंगे। मतलब वही यस, ना, यस, करो ना। मैं तो वही बोलने लगी थी कि मैं बस दिमाग में करने ही वाली एक हूँ, अभी भी जस्ट करूंगी। आ जाओ। एक क्योंकि भी क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेरी आता है, म्यूट करो जानवी मैम। जो भी क्वेरी आता है, जो भी क्वेश्चन आता है, आप डिटेल में बात करेंगे। डायमंड वाले नेहा मैम के साथ तो डेफिनेटली करने ही वाले हैं, बट बाकी लोग जल्दी से अपना 199 का बुकिंग और कीजिए, एक क्योंकि और चीज आपके जो मैं बिजनेस बार बार का। से ऐड कर यस, रही हूँ सिमरन मैम, यस। कि रिट्रीट का जो भी, मतलब अब हमने बात किया वहां पे, बहुत सारी चीजें बात की इवेंट पे, सॉरी रिट्रीट करना, इवेंट पे जो भी बात किया हमने कि हम ये इस प्रोग्राम के बारे में, वो बहुत कम बताया हमने। और वहां पे आपने क्वेरी खुल के नहीं पूछ पाया कि ये चीज आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है, और ये नहीं तो क्या, राइट? तो सुचेतना जी, मीना जी, आप लोग को डेफिनेटली एक बार 1-to-1 पे बुक कर लो। उसके बाद यू डिसाइड, क्योंकि जो आपको लग रहा है कि मैं, वो तो रेट बहुत हाई था, ये तो वो था, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लीव इट। इमेजिन ना, आप 50,000 का इतना सारा अगर डील क्लोज कर लोगे, कहाँ अरे हो? 10 डील 50,000 का क्लोज करो ना, पता लग जाएगा कैसा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। वो भी हाई मैम टिकट पैसों का एमआरपी। पेड़ लग जाएगा। मैम इधर एक एग्जैक्टली। चीज बताना कुछ है। ये जो बोल रहे हैं ना 50,000 का क्लोजिंग, इसका बैकग्राउंड क्या होगा? मीन्स वो प्रोडक्ट दे के वो 50,000 क्लोजिंग, ना उसको कुछ मोटिवेशन दे के, बाकी व्हाट जी, इज दैट? मैंने अभी बोला था एक्शन लेने के बाद इतना सोचना है। पहले पहले आपका बिकवा दे, फिर पूछना कि क्या बेचना है, ठीक है? क्योंकि मैम अगर वो, आप इसमें आगे बढ़ रहे हो तो मैं रहने वाली हूँ और मैं बताऊंगी क्या बेचना है। ओके, बिकॉज ऑलरेडी मैम एक जो सीईओ था ना, वो फॉलो कर रहे थे, वो अभी देख रहे लिंक्डइन छोड़ के फेसबुक में एक प्रोफाइल बनाया है, दिल्ली से आके देख रहे हैं हम उसको ऐड भेजे या ना भेजे, हम चुपचाप बैठे हैं। वेरी शॉर्ट प्रोफाइल फेसबुक में इसीलिए बनाया, आई बैठे डोंट नो। हो आपको पता क्योंकि है। आपको हाँ, खुद से नहीं पता चल रहा क्या करना है। और ये वैसे ही बहुत कम लोगों के लिए, कम लोगों के लिए क्यों है? ताकि हम अपनी एनर्जी दे सके, ताकि हमें ओके, एग्जैक्टली पता चले सेकंड स्टेप ये करो, थर्ड ये करो, फोर्थ ये करो। बिकॉज दिस इज प्योर ऑडियंस साइकोलॉजी। हम कोई स्क्रिप्ट नहीं देने वाले कि ये बात करो। आप बताओगे मैम ये बात हुआ, हमारा रिप्लाई आएगा, मैम ये बात हुआ, हमारा ये रिप्लाई, मैम ये बात हुआ, हमारा ये रिप्लाई आएगा। इस लेवल का हम लोग ऑडियंस साइकोलॉजी के साथ आपके साथ आपको एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये जो क्लाइंट्स या फिर जो इन्होंने आपके पास एक में सेकंड, लीड है। कॉल कॉल बुक करा, प्लीज स्क्रीनशॉट विथ योर नेम एंड नंबर, वीआईपी या सिल्वर जिस भी ग्रुप में हो भेज दो। ओके, यस। राइट। हाँ जी तो सिमरन मैम। ये जो सारे लोग हैं जो नेहा मैम ने और हम सब ने मिलके आपको लीड्स दिया है या आप ले रहे हैं, ये वो कैटेगरी है कि टफेस्ट कैटेगरी। टफेस्ट। तो टफेस्ट को अगर आप हैंडल कर गए, तो जो इक्के मिक्के हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, प्रोडक्ट वापस करना है, ए फ्रेश सस्ते में दे दो, क्या वो मैटर करेगा आपको?
या क्या आप वो हैंडल नहीं कर पाओगे? और टीम को संभालना सिखा रहे हैं आपको, बिजनेस टीम करने को। निकले थे, तो जब रियल बिजनेस का मौका मिल रहा है, फिर हम ऐसे सोच के बैठ गए मैम हो अच्छा, पाएगा। आप में से कौन कौन प्रेस टीम बनना चाहता है? देखिए जरा यहाँ पे। नहीं, ये नहीं गलत नहीं सवाल नहीं पूछा है, कोई नहीं बनना नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, बहुत एक ही मिनट गलत मैम। सवाल पूछ मैम लिया है। सुनो नहीं तो, नहीं, कोई बनना ही सुनो नहीं तो। चाहता है। नहीं नहीं, अच्छा प्रेस टीम बनना चाहते हैं, कौन कौन चाहता है कि एक्चुअली प्रेस टीम के अकाउंट में 1 करोड़ का इनकम आए मंथली? क्योंकि प्रेस टीम तो वो भी है जिनके 5 लाख आ रहे हैं, 2.5 लाख आ रहे हैं, 2 लाख आ रहे हैं, 50,000 भी आ रहे हैं। लेकिन वो जो होता है ना, लेवल वाला एकदम या चाहती हूँ और मैं। आपके वो वाला क्लाइंट्स आपके वो क्या बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर्स। योर क्लाइंट विल बी योर ब्रांड एम्बेसडर। ग्रोथ मीटर होता है हमारी लाइफ का, ठीक है? फलाना कंपनी का डायरेक्टर इज माय क्लाइंट। मैं तो बोल रही हूँ इस लाइन को तुम डेली मैनिफेस्ट कर लो सिर्फ। ओके। राइट। और जो आपने एक क्लाइंट भी ऐसा क्लोज कर लिया ना, तो जो आपके नॉन सपोर्टर्स हैं या आपको जो नहीं पसंद करते या आपको दूसरी नजर से देखते हैं, वो आपकी बलैया उतारेंगे ऐसे ऐसे करके। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो रहा है? तू कर कैसे पा रही है? तेरे से तो ये उम्मीद थी नहीं, मुझे लगता था कर लेगी। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन। सो डोंट और गिव मैम ये अपने योर ऊपर भी माइंड द सोचो, सेकंड करना चांस। था मैम। अपने ऊपर भी सोचो कि व्हाट आई वाज मेंट फॉर। क्या मैं ये इतने ऑब्जेक्शन सुनने के लिए कोच बनी थी? पैसे नहीं है, देखते हैं पति से। मतलब जो ये 3 लाइनें हिट लाइंस हो गए। ये लाइन लेके मत आना बस मेरे पास। मैं फिर इसके ऊपर आपको लेवल ही चेंज कर दूंगी आप लोग का। ठीक है। ओके। अच्छा, वहां पे जो सीईओज होंगे ना, वो आपको बिल्कुल ये लाइन नहीं देने वाले। मैं अपने पति से, अपने घर वालों से, अपने चाचा भतीजा, यहाँ वहां किसी से पूछ के बताने वाले हूँ। डिसीजन मेकर्स, सिंपल डिसीजन मेकर्स। इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया है तो उनको अपने हेल्थ का डिसीजन लेना भी आता है। वो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे उसके ऊपर है, सारा खेल कम्युनिकेशन का है। एंड वी हैव द एक्सपर्ट्स, राइट, मी द ट्रेनर्स। आपको सोचना भी नहीं है। आपने सारा लाइव एग्जांपल इवेंट में देख के आ गए हो कैसे हमने खड़े पैर सब बैलेंस किया है और मैनेज किया है, राइट। ओके। तो नेहा मैम। इंडिविजुअली आप लोग भी अपना क्वेरी यहाँ पे पूछ सकते हैं हाँ कुछ जी हाँ जी, कॉल पूछिए। बुकिंग, है ना? कि कॉल बुकिंग को लेके अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्योंकि क्लैरिटी कॉल बेसिकली इसीलिए डिजाइन किया गया है आपके लिए, आपकी क्लैरिटी के लिए। आप आपकी मन क्लैरिटी के लिए, भर के आपको जो पूछना है, जो अभी जाने इंडिविजुअली। हो सी रहा था ना कि हम्म मन भरा हुआ है, ये भी बोलना है ये भी बोलना है, तो 1 to 1 आपके लिए, आपके साथ सिर्फ आप रहेंगे उसमें, और कोई नहीं रहेगा, हम और आप, हम्म। राइट। तो उसमें आप अच्छा, आराम से अपने पर्सनल क्वेश्चंस, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, कुछ और सेट करना है, वो सब डिस्कस करेंगे हम वहां पे। ओके। आपके सिस्टम में कम्युनिटी कॉल्स होते हैं, आपके वहाँ पे क्लाइंट्स लॉग इन करते हैं, लीड्स लॉग इन करते हैं, है ना? क्या आप उनको वहीं तक रहने देते हो या पर्सनली भी बात करते हो? पर्सनली भी बात करते हैं। क्यों करते हो? फॉलो अप जरूरी है ना मैम। फॉलो अप जरूरी है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप उनको क्या डिलीवर करें, कहाँ अगर वो कहीं गलत जा रहे हैं तो आप उनको राइट डायरेक्शन दे सके। सो दिस इज गोइंग टू बी द क्लैरिटी कॉल फॉर ऑल दोज, एक्चुअली फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, डायमंड वाले डायरेक्ट, एंड यस रेस्ट अदर 199। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, जसबीर जी का ऑलरेडी 199 बुक हो गया है। जसबीर जी ने सबसे पहले फर्स्ट आ गई है। कुछ मीना शेयर जी का करना हो था गया। मैम, बताऊं? हाँ बोलो। मैम मेरे कोच को मैंने इवेंट में जाने से पहले नहीं बताया था, आने के बाद बताया कि मैं नेहा मैम के इवेंट में गई थी। उनको बहुत अच्छा लगा, और सीख के आओ, हमें भी सिखाओ, तुम जाओ सीखो। ये आपकी कोच और आपके लिए, और ऑब्वियसली बहुत नेहा अच्छे हैं मैम मैम, के बहुत लिए। सपोर्ट करते हैं। सीखो, सीख रहे हो, कुछ अलग सीख रहे हो, सीखो, ग्रो करो। एंड ओके। पता है क्या, यस यस नेहा मैम। दीपा जी का कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ जी हाँ दीपा जी। जी बहुत टाइम से, मैं भी यही बोलने वाली थी, हाँ। दीपा जी बहुत टाइम से हाथ रेस किए हुए। एक्चुअली मैम मुझे यही पूछना था, ये जो क्यूआर कोड है ये 1-to-1 कॉल के लिए, एक्चुअली मैं थोड़ा बेटी के पास चली गई थी तो मैं सुन नहीं ये पाई। हाँ, अभी 199 का कॉल बुकिंग के लिए है। लेकिन जो डायमंड टिकट लिए थे उनको हमने 1-to-1 देना ही था नेहा मैम के साथ, तो उन लोग को 199 पे करने का जरूरत नहीं है, उनको फॉर श्योर मिलना ही है। सो कम विद ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। ठीक है, जो लिस्ट बुक बना लो, कर रहे हैं और जो डायमंड वाले हैं। लिस्ट बना लो। एक ठीक है। स्केड्यूल आपके पास आएगा कॉल बुकिंग का, ठीक है। ओके, यस धर्मा जी। यस, आपने पूछा था ना प्रेस टीम किसको बनना है, इसलिए मैंने हैंड रेस किया था। टू
तुम सीईओ की कैटेगरी में तो जा नहीं रहे हो, क्या प्रेस टीम बनोगे? देखो एक बात बताओ, सही बता रही हूँ, 25 ईयर्स अगो जिस कोच ने जर्नी स्टार्ट की थी, आज वो प्रेस टीम है। और आपने उनकी जर्नी सुनी होगी, जूता पॉलिश वाला और कौन कौन कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि उन्होंने फिजिकल स्टार्ट किया था। आज के डेट में आप फिजिकल कर सकते हो क्या? कर नहीं सकते हो? सो दिस इज द नहीं लेवल नहीं हो रहा है वैसे टू उनके जैसे। ग्रो, राइट? साइकिल चलाने वाला, चाय बेचने वाला आज प्रेसिडेंट टीम है। तब मार्केट अलग थी। कौन है? म्यूट म्यूट करिए। सरिता जी म्यूट कीजिए प्लीज। ओके, तब की मार्केट अलग थी। मैं किसी को ऊपर या नीचे नहीं बता रही हूँ, बट तब पॉसिबल था। और फर्स्ट ऑफ ऑल तब हर्बल लाइफ भी नहीं पता था लोगों को। तब लोग क्लाइंट टू कोच नहीं बनाते थे, डायरेक्ट कोच बनाते थे। क्या सबको ये पूरा पुराना सिस्टम पता है? आज आप डायरेक्ट कोच बना रहे हो, तो आपने देखा है कोच की जर्नी कितनी डिफिकल्ट हो गई है। उसको ना हेल्थ के बारे में पता, ना न्यूट्रिशन के बारे, वो खाली भटक रहा है। वो लीड से क्या बात करना है, हमसे पहला लाइन भी मांग रहा है। मैम पहला लाइन क्या बोले? मैं समझ गई, ये इसने पूरी अपना रिसर्च वर्क करा ही नहीं है इसने, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर हम आपको उन कैटेगरी के पास भेज रहे हैं, सो वी विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन जो उस कैटेगरी में आएगा। गेटिंग इट? हाँ, हाउसवाइफ वाली कैटेगरी को आप अभी भी डील कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट इस काम करने से बदलेगा, अटेंशन नहीं है कि जी म्यूट, हाँ ठीक है, इस कैटेगरी में जाने के लिए अलग लेवल ऑफ स्किल लगेगा, दैट यू हैव टू अग्री। ओके, ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चन? शिवानी जी का था, इफ शी इज हियर शी कैन आस्क। और जो लोग पे कर रहे हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट विथ योर नेम फॉर 1-to-1 कॉल भेजिए, तभी हम आपको कनेक्ट बैक कर पाएंगे। यस शिवानी जी। मैम मेरे को तो बुक करने की, आई वॉज इन डायमंड ना, तो मेरे को बुक करना है नहीं करना? आपको एनीवेज कॉल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी मैं देख रही हूँ दीपिका जी है, अमृता जी है, आई थिंक, और मंगला जी है, दिव्या जी है। आप लोग वेट मत करिए, संध्या जी, साधना जी धर्मा है, जी ने लिया ठीक है। एक्शन। हाँ, धर्मा जी, वाई सो लेट? इतना बड़ा एक्शन लिया था, हस्बैंड को मैम बिना मैं बाहर थी, अभी आके मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए और तुरंत ही You ज्वाइन have to कर book लिया। 1-to-1 call if you want to know more how you can go to यस 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 CEO level and grow your business. यस, दीपिका जी यस कुछ बोल यस। मैम मेरा पेमेंट हो गया, मैंने कर दिया। ओके, स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दो, मैंने देखा यस नहीं मैम, था। सेंड कर और दिया, बाकी स्क्रीनशॉट भी भी जो सेंड कर बचा है, मतलब हम चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। At least get the clarity हाँ, कि हम उस लेवल पे जाके मैम बात भी कर पाऊंगी कि नहीं, राइट? ओके, यस मीना जी, आपका कॉल बुक हो गया, ये बताना है। हाँ मैम, मैंने पेमेंट कर दी। ठीक है, ओके ग्रेट ग्रेट। आई एम वेरी ग्लैड कि एटलीस्ट आप अपने आप को टेस्ट करना चाह रहे हो, कि Right. एक साल बाद ये नहीं बोलोगे कि मैम मैं अभी तक से इन्हीं लीड्स पे क्यों पड़ी हूँ। और आप इमेजिन करो, अभी हमने सबको बताया भी नहीं इसके बारे में, ठीक है। सो बी द एक्शन टेकर, टेक द रिजल्ट्स एंड जस्ट रॉक। ओके, एनी लास्ट वर्ड प्रेरणा मैम? ओके, सो हम यही चाहते हैं कि आप, क्योंकि नेहा मैम तो हमेशा ग्रो ग्रो ग्रो, मतलब आप अभी इवेंट पे आए हैं, नेहा मैम जैसे रिट्रीट का ही वही बोल रहे थे, रिट्रीट में डिफरेंट, दिल्ली इवेंट में डिफरेंट, देन दिल्ली इवेंट के बाद अब कुछ और होगा, उसमें भी शी विल बी डिफरेंट, बिकॉज वो हमेशा कुछ नया करके ग्रो कर लेते हैं। अब वो चाहते हैं कि उनके आइडियाज के साथ आप भी ग्रो करते जाए, और उसमें हमारी बहुत मेहनत लगने वाली है, ठीक है। और आपको जानना है क्या कैसे, तो दिस 1-to-1 कॉल इज फॉर यू, एंड डेफिनेटली आप सबको वेट करना होगा, आपको आ जाएगा कि आपका कब 1-to-1 कॉल है, ठीक है। पूरे क्वेश्चंस रेडी करके आना, जैसा नेहा मैम ने बोला है। और डायमंड वाले तो बी हैप्पी कि नेहा मैम के साथ आपका मीना जी होने का वाला है। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ही क्या है, नेहा मैम सामने से बहुत क्यूट है, और अभी इनको क्या समझे? ओके, मैम कॉल से पहले हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना मैम, पड़ेगा। जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो मतलब एक ऑरा जो था ना आपका, वो मतलब आज तक मैंने कभी किसी के साथ महसूस नहीं किया। क्योंकि हमारे जो प्रेस टीम या गेट टीम भी आता है ना, तो वो मतलब हम गेट टीम है, मतलब इस टाइप से वो दिखाते कि हम गेट टीम है, और आप क्या हो, एक एक्टिव वर्ल्ड टीम हो। तो मतलब मैंने देखा कि आप मतलब सबके साथ हक करके सबको मिल रही थी। तो मैंने तो आपके साथ में 5-6 फोटो लिए। तो मैंने जैसे ही सोशल मीडिया पे लगाई, तो जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो वो मेरे से बोल रहे कि आप नेहा मैम से मिलके भी आ गई। मैंने कहा हाँ, मैं मिलके आई हूँ उनसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका मतलब एक वो पॉजिटिव ऑरा ही बहुत था माइंड को सेट करने के लिए।
और वहां मैं तो किसी को भी नहीं बता के गई थी। हाँ, मैं मेरी स्पॉन्सर को जरूर बता के गई थी, रश्मि मैम को। उनको पता था कि मैं वहां जा रही हूँ, तो वो ऑलवेज मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो उन्होंने कहा था हाँ जाओ और सीख के आओ। तो बाकी की मुझे चिंता नहीं है, वो मेरे सपोर्ट में होती है तो मेरे लिए काफी है। मुझे तो मुझे कल की बहुत चिंता अच्छा लगा। नहीं है, मुझे कल की चिंता नहीं है सर। नहीं मैम, मैं बाकी में मैं अपने प्रेस टीम की गेट टीम की चिंता नहीं करती हूँ। हाँ, मेरा स्पॉन्सर मेरे सपोर्ट में है तो मेरे लिए काफी है। राइट, मैम मेरा 1 to 1 मैम हो बीना गया। जी ने क्या कहा, आप AWT हैं? हाँ मैम। मीना जी नहीं, नेहा मैम इज AWT। नहीं नहीं, नेहा मैम तो मैम बहुत ऊपर है, हमारी सोच से बहुत ऊपर है। ये सब क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे 1 to 1 में नेहा मैम के साथ? अभी तो प्रेरणा मैम को देख के तो मैं प्रेरणा मैम को देख के तो मैं शॉक हो गई बिल्कुल। अच्छा, कि डिनर मैंने टाइम सामने के से मैम को देखा। क्वेश्चंस ही एकदम अलग थे, डिनर टाइम के क्वेश्चंस एकदम ही अलग थे वो, और मजेदार था। तो मे बी उस टाइप के एक्सपीरियंस हम 1 to 1 करेंगे। तो डायमंड अटेंडेंट्स बी रेडी, और जिन्होंने कॉल बुक किया बी रेडी, और जिन्होंने कॉल बुक नहीं किया है प्लीज अपने ऊपर ही कुछ उपकार कर लो, मेरे ऊपर छोड़ो, अपने ऊपर कर लो, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय, सी यू इन द कॉल, टेक केयर। सी यू। और अगर Thank you, अभी भी ma'am. मैम के लिए कुछ बोलना है, आप लोग की अंदर की बातें रह गई है, तो पुट इन द ग्रुप, ओके। आई लिसन टू ईच एंड एवरी वॉइस। आपने देखा सबका रिएक्शन, कभी भी स्किप भी नहीं करती, फॉरवर्ड भी नहीं करती कभी भी, वो पूरा सुनते हैं, चाहे वो 15 मिनट का हो 20 मिनट का हो। लोग मैंने देखा है वॉइस नोट भेजते हैं 1.5 और 2x पे सुनते हैं, मैं सीधा सिर्फ 1x पे सुनूंगी। ओके, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ऐसा। चलिए, ओके एवरीवन, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। ओके, बाय मैम। बाय एवरीवन। मैम मेरा बुक हो गया 1 to 1। गुड। नेहा मैम आपको एंड करना पड़ेगा मीटिंग। हाँ, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रतिमा जी, प्लीज वॉइस नोट भेजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, Thank you, टेक ma'am. केयर, बाय बाय। बाय।